सब रिकॉर्डिंग मैंने चालू कर दी है। और आज का सेशन है हमारा, ये इंट्रोडक्टरी सेशन है। आपस में हम सब एक दूसरे को जानेंगे। मैं कुछ अपने बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा अपने से, अपने इंस्टीट्यूट के बारे में। एस्ट्रो वास्तु का कोर्स कंटेंट क्या है, क्या हम पढ़ने वाले हैं अगले 12-14 सेशन के अंदर, हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। ओके, एस्ट्रो वास्तु क्या है, क्या इसकी जरूरत पड़ गई है, वाई इट इज गेटिंग सो मच पॉपुलर डे बाई डे। दीज ऑल थिंग्स वी विल डिस्कस टुडे। ओके, फिर नेक्स्ट टाइम से हमारी जो क्लासेस होंगी मंडे होंगी एंड एवरी थर्सडे। ओके, तो आज मैं एस्ट्रो वास्तु से आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा और फिर नेक्स्ट मंडे ऑनवर्ड हमारा जो कोर्स है वो फुल स्विंग में चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा यूट्यूब पे पब्लिक भी जाएगा। तो एक तो मैं ये चाहूंगा सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, क्योंकि आज इंट्रोडक्टरी सेशन है, सो दैट वी गेट टू नो ईच अदर। मैं अपने स्टूडेंट को पहचान लूँ, तो जो भी बोले अपने बारे में बोले तो अपना माइक, अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा। ओके, स्पेशली एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन। बाद में इट इज़ नॉट मैंडेटरी। ओके, तो जैसे मैं देखता जाऊंगा अपने कंसोल पे, अपने मॉनिटर पे, मुझे जिस ऑर्डर में देख रहे हैं उसी ऑर्डर में मैं पूछता रहूंगा। बाद में थोड़ा सा अपने बारे में भी बताऊंगा। तो रविंदर जी, आप अपने बारे में बताओ। सबसे पहले आप ही दिख रहे हो मुझे। रविंद्र, आवाज आ रही है आपको? अपना माइक हाँ जी। अनम्यूट। हाँ हाँ जी, नमस्कार सभी को। हाँ, हाँ जी एस्ट्रो वास्तु क्या सोच के सीखने आए हो, सर, और जैसे अपनी ना। बैकग्राउंड के बारे में ना थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ नॉट जी। इन डिटेल बट जस्ट जस्ट हाँ ब्रीफ जी। इंट्रोडक्शन। हाँ जी, मेरा नाम रविंद्र सिंह है। हाँ मैं लुधियाना से हूँ, पंजाब से। हाँ हाँ। हाँ जी। हाँ, मैंने आपसे सर से पहले केपी का किया है, फिर वास्तु का भी किया है। वीडियो तो ऑन कर लो, हाँ जी। इफ पॉसिबल। अगर कोई रिजर्वेशन है तो रहने दो, अदरवाइज कर लीजिए। हाँ जी, हाँ रहने दो सर। चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बताइए। हाँ जी, हाँ अंधेरा है सर कोई रूम में बात नहीं, थोड़ा। कोई बात नहीं। हाँ जी। सर, जैसे आप एस्ट्रो वास्तु के बारे में पूछ रहे हैं ना, जैसे एलोपैथिक दवाई काम करती है ना, हाँ। वैसे एस्ट्रो वास्तु काम करती है। इसी हम्म। रीजन से मैं सीख रहा हूँ। आज जो हमारे क्लाइंट है ना, वो जल्दी रिजल्ट मांगते हैं। यस यस। एस्ट्रो वास्तु से बढ़िया कोई और, हाँ जी, और रिजल्ट दे नहीं सकता। बिल्कुल, आपने बहुत ही पते की बात बोल और दी है, सर एक ही मैं। बात बोल दी आपने कि हाँ जी, हाँ। क्लाइंट जो है सॉल्यूशन हाँ मांगते हैं जी, भैया, सॉल्यूशन इमीडिएट। हाँ जी, हाँ। अभी तक लोग क्या ये करते थे, एस्ट्रो वास्तु एस्ट्रोलॉजी ना है। एलोपैथिक। हम्म। हाँ जी, हाँ। एस्ट्रो वास्तु एलियोपैथिक मेडिसिन की तरह मेडिसिन जल्दी वैसे ही ये एस्ट्रो वास्तु से चलिए, रिजल्ट आपकी मिलते हैं। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आपकी मैं। बैंडविड्थ कम है, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है, आपकी इस बात से मैं हाँ सहमत जी, हूँ कि एस्ट्रो वास्तु, देखिए सब लोग इमीडिएट सॉल्यूशन चाहते हैं। कोई आपके पास आया तो कोई सॉल्यूशन प्रॉब्लम लेके आया है। अब प्रॉब्लम तो उसको भी पता हाँ है। जी, इफ यू टेल हिम कि तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, इस वजह से है, तो आपने टेक्निकली उसका रीजन बता दिया तो उससे उसका समाधान थोड़ी हुआ। डॉक्टर के पास जाओ, पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, वो ये बता दे कि पेट में दर्द इसलिए हो रहा है, और दवाई दे के ठीक नहीं करा तो क्या लाभ हुआ डॉक्टर के पास जाने का। इसी तरीके से एस्ट्रो वास्तु हाँ जी, हाँ। कंसल्टेंट की जो रेमेडीज हैं वो तुरंत लगती हैं, इमीडिएट लगती हैं। वास्तु वगैरह में 40 दिन लगते हैं। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में भी वी से कि इट टेक्स 40 days फॉर द रेमेडीज टू गो एंड शो देयर इफेक्ट। इसके अंदर इमीडिएट हमारे रिजल्ट आते हैं। तो इट इज वेरी पावरफुल, वेरी फ्रूटफुल। ये एक तरह से रेमेडियल कोर्स है। चलिए ठीक है रविंद्र जी, आपने सही बोला। ताशी जसविंदर लांबा जी, ये अपने को ऑफ करिए सब, एवरीबॉडी अपने को जो जिसका इंट्रो देना है सिर्फ वो अपना माइक ऑन रखे, बाकी सब लोग अपने को म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, ताशी जी। हेलो सर, मैं बेसिकली बाय प्रोफेशन टीचर हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। अच्छा। और इन दिनों ओकल्ट में बहुत इंटरेस्ट जागा हुआ है। पहले न्यूमरोलॉजी पढ़ रहा था अच्छे से। तो हम्म। न्यूमरोलॉजी में जो जैसे आप कह रहे थे कि बड़े लंबा टाइम लगता है उसमें रेमेडीज में, और आजकल के जमाने में किसी के पास इतना टाइम नहीं है, इंस्टेंट रेमेडी चाहिए सबको। यस, इंस्टेंट चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्टली सही तो बात बोली। अपने लिए भी सर, अपने घर के लिए भी और दूसरों हाँ, के लिए भी, अगर प्रोफेशनली करते हो तो भी इंस्टेंट रेमेडीज हो, वो जानने के लिए मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया सर।
बिल्कुल सही एक्सपेक्टेशन से आप आए हो। एस्ट्रो वास्तु का पर्पस सिर्फ यही है, बिकॉज इट गिव्स द कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके। एंड हाउ, ये मैं आपको समझाऊंगा। थोड़ा सा तो मैं आज ही बताऊंगा कि, तो बाकी तो हम डिटेल में पढ़ते ही रहेंगे। ठीक है जी ताशी सर। जी, जी सर। आपका स्वागत है एस्ट्रो वास्तु के कोर्स में। ललित कुमार जी, मैं तो आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, पर यस सर। और लोग भी आपको जाने। सर नमस्ते सर। नमस्ते जी। मैं सर ये एस्ट्रोलॉजी सीख रहा हूँ, आपसे ही कोर्स किया है केपी का, हाँ हाँ और बहुत सारी वर्कशॉप भी ज्वाइन की है, हाँ हाँ और इसीलिए सीखना चाहता हूँ एस्ट्रो वास्तु की नई नई जो टेक्निक है एस्ट्रोलॉजी में रेमेडी के लिए, हाँ। तो वो कैसे एक दूसरे से अटैच करेंगे, लिंक करेंगे, यस। तो इससे बहुत फायदा मिलेगा सर हमको, वैसे इसलिए भी सीखना चाहता हूँ। बाई प्रोफेशन आप टीचर क्या हूँ करते सर, हैं? अच्छा अच्छा प्रिंसिपल हूँ सर, प्रिंसिपल। अच्छा अच्छा। कहाँ जी पर? सर, कानपुर में सर, अच्छा अच्छा, कानपुर में। पहले गवर्नमेंट कॉलेज में। पहले आप ओमान में था, ओमान में थे ना पहले? नहीं सर, मैं कानपुर से हूँ। कानपुर में शुरू से। ओके ओके, यस सर। ठीक है। चलिए, ग्रेट। ललित कुमार जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। बिट्टू जी, थोड़ा सा बता दो अपने बारे में, प्रकाश डाल दो। मैं तो जानता हूँ आपको भी जी सर, बाकी जी लोग सर। भी जान जाए। हाँ। जी, सभी को नमस्कार मेरा। और मैं लुधियाना पंजाब से हूँ, और मैं बिजनेसमैन हूँ एक। मैंने सर से पहले मेघा वास्तु का कोर्स किया हुआ है, हाँ और अब मैं सर से एस्ट्रो वास्तु भी सीख रहा हूँ, हाँ क्योंकि हाँ। ये मेरे लिए ना एक सोने के ऊपर सुहागे वाली बात हो जाएगी। यस यस। तो तो इसलिए मैं सर से ये भी कोर्स कर रहा हूँ। बस सर, थैंक यू। हाँ बिट्टू जी, सही है, आपका सोचना बिल्कुल ठीक है। आपका स्वागत है। विनय कपूर जी, थोड़ा सा बता दीजिए बाकी लोगों को भी अपने बारे में। नमस्कार एवरीवन। मैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से हूँ। हाँ जी। सर से मैं ऑलमोस्ट सारे कोर्स सीख रहा हूँ, केपी, मेगा वास्तु एंड एवरीथिंग। और ये कोर्स के बारे में काफी मैंने सुना है कि अच्छी रेमेडीज है इसमें, हाँ हाँ काफी वर्केबल और क्विक रेमेडीज है, और कई रिजल्ट्स बहुत क्विक मिलते हैं। हाँ सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू नो अबाउट इट, हाँ। इसलिए मैंने कोर्स ज्वाइन किया है। बिल्कुल ठीक करा, सही सही बोले विनय जी आप। ये रेमेडियल है, इट इज, मतलब ये क्या है, ये सारी बाकी चीजों से हमें प्रॉब्लम्स पता पड़ती हैं, रेमेडी भी देती हैं, पर उसी कॉन्टेक्स्ट में देते हैं। एस्ट्रोलॉजी वाले एस्ट्रोलॉजी का रेमेडी दे देंगे, वास्तु वाले वास्तु की दे देंगे। अभी अभी ताशी ने बोला मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, तो ये अपना नंबर सिस्टम से रेमेडी देते होंगे, कहते होंगे भैया इसका बुध नहीं है, इसे ये क्रिस्टल पहना दो, जो भी है। तो सब अपने 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 स्कोप के अंदर देते हैं। और जबकि एस्ट्रोलॉजी वास्तु में क्या है, आप एक कंप्लीट सॉल्यूशन दोगे। दैट इज व्हाई इट वर्क सो फास्ट एंड सो एक्यूरेटली। तो वो, ये कोर्स रेमेडीज के लिए तो एक मतलब मस्ट है, या रामबाण समझिए। ललित रावत जी, आप बताएंगे थोड़ा अपने बारे में। ललित रावत जी, आवाज आ रही है आपको? Yes, sir, sir. यस यस। Very good evening, everyone. मेरा नाम ललित है। सर, आवाज आ रही है? यस आ रही है। Okay. My profession में करियर काउंसलिंग कोर्स है। हेलो। हाँ हाँ हाँ, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है हमको। एक्चुअली यहाँ थोड़ा डिस्कनेक्शन की प्रॉब्लम है, बट हाँ। बाय प्रोफेशन में करियर काउंसलर हूँ, अच्छा और मुझे एस्ट्रोलॉजी भी आती है और वास्तु भी आती है। अच्छा। बट ये कोर्स मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि इसमें दोनों क्लब नॉलेज करके अपनी इस हाँ। ऑक्कल साइंस में थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। यस यस, सही कह रहे हो। तो मेरा ज्यादा इसमें वो नहीं है कि इसमें एज अ प्रोफेशनल करूं, बट जस्ट टू गेट द नॉलेज, इट इज द ओनली इंटेंशन। ओके ओके, चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। प्रदीप सिंगला जी, बताएंगे थोड़ा अपने बारे में। नमस्कार सर, नमस्कार एवरीबॉडी। हाँ बाकी सर से तो रेगुलर बात होती रहती है। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन, और न्यूमरोलॉजी में ट्रेनिंग भी देता हूँ। हाँ तो क्लाइंट्स भी रेगुलर आते हैं जिनको कंसल्टेशन देते हैं। तो एक नई चीज सीखना चाह रहे हैं जहाँ पे लोगों को जल्दी आसानी से लोगों को एक चीजें बताई जाएं, आसान चीजें बताई जाएं। तो हाँ। एस्ट्रो वास्तु में मेरे फ्रेंड ने किया था यहाँ से कोर्स, और उन्होंने बहुत तारीफ की, मतलब अच्छा इतनी अच्छा तारीफ की कि रजिस्ट नहीं कर पाए उस चीज को। नहीं, ठीक है। तो हाँ उन्होंने हाँ। बहुत ज्यादा तारीफ की चीजों को लेके, तो इसलिए लास्ट बैच, हाँ जी, लास्ट बैच जो मैंने एस्ट्रो वास्तु का लिया था,
कोर्स करते करते कुछ स्टूडेंट थे, उन्होंने जो है सॉल्यूशन देने शुरू कर दिए थे, प्रैक्टिस करनी, वाह। और उनको इतने अमेजिंग रिजल्ट आ रहे थे, बहुत हम्म, अमेजिंग रिजल्ट आ रहे थे। कुछ तो वाह। बिल्कुल बिगिनर थे, बिल्कुल नए नए थे, और हम्म। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम सॉल्यूशन देते हैं, इमीडिएट काम हो जाता है। ठीक है, चलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर जी। गौतम जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग। सर मैं रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूँ गुवाहाटी आसाम में, हाँ हाँ और सर से मैंने मेगा वास्तु पहले किया है और मुझे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, हाँ। और उसी का एक एक्सटेंशन आप समझ लीजिए एस्ट्रो वास्तु है, यस यस। एस्ट्रो वास्तु है, फिर केपी भी आगे करने की इच्छा है। ये सब ताकि इंटीग्रेटेड है, ये बिल्कुल सही बोला आपने। दीज ऑल थ्री साइंसेज आर इंटीग्रेटेड, कनेक्टेड। केपी एस्ट्रोलॉजी का बहुत यूज होगा, अभी हम जो पढ़ेंगे ना एस्ट्रो वास्तु, केपी का बहुत एक्सटेंसिव यूज है, और वास्तु का तो है ही, और एस्ट्रोलॉजी का भी है, लाल किताब का भी है। तो ये बड़ी एक एक ये फ्यूजन है, और ये एक ऐसा फ्यूजन है जिसके अंदर हमने बहुत सारी साइंसेस को लेके सॉल्यूशन देने की कोशिश की है। प्रॉब्लम तो है, क्यों है, उस प्रॉब्लम को रिमूव कैसे करें, उसके बारे में ज्यादा फोकस है, और कैसे नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलें, वो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। एक तो रेमेडीज होती हैं, एक होती है नेगेटिविटी को ही आप पॉजिटिविटी में बदल दो, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है, एवरीथिंग इज एनर्जी, सब कुछ ऊर्जा है। आपका चाहे पेड़ देखो, चाहे पौधा देखो, प्लानेट देखो या आदमी देखो, जमीन देखो या समुंदर देखो, सबको आप एक एटम तक ले जाओगे ना डिवाइड करते करते, ठीक है। उस एटम के अंदर भी एक प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन के अंदर भी जो है ना, प्रोटॉन भी अपनी जगह से हिलता रहता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। वो हमारे जो साइंटिस्ट हैं, ललित कुमार जी, आप तो फिजिक्स में हो, किस में हो, क्वांटम फिजिक्स वाला कोई है, तो आप ये जानोगे कि सब कुछ एनर्जी है, ऊर्जा है, जो कुछ हम देख रहे हैं सब ऊर्जा का स्वरूप है। तो ऊर्जा को हम दूसरी ऊर्जा में बदल सकते हैं। आप और मैं, कितने भी बड़े, पूरे ब्रह्मांड के अंदर, यूनिवर्स के अंदर, नो वन क्रिएट एनर्जी, पूरे यूनिवर्स में नो वन कैन डिस्ट्रॉय एनर्जी, वी कैन ओनली ट्रांसफॉर्म द एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ओके, तो जैसे जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वो जानते होंगे कि 6 8 12 6 8 12, 6 8 12 आ गए तो लोग डराते रहते हैं, 8 आ गया ये हो जाएगा, 12 हो जाएगा लॉस हो जाएगा, 8 आ गया दुर्भाग्य आ गया, 6 आ गया बीमारी आ गई। पर वो भी, उसकी भी जो नकारात्मकता को हम सकारात्मकता में बदल सकते हैं, तो रेमेडी की जरूरत ही नहीं होती, वो सबसे बड़ी रेमेडी है। कैसे हम हार्मोनाइज करें अपने एक्टिविटीज को प्लानेट के मूवमेंट के अनुसार, वो हम अगर समझ गए तो 100 रेमेडीज के बराबर वो अकेला ही है। बजाय इसके कि आप सितारों को बदलने की सोचो, अपने आप को सितारों की गति के अनुसार बदल देंगे तो हमारी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। और हम सोचें कि सितारे ये कह रहे हैं, हम कुछ और कर रहे हैं, तो इतने संघर्ष में जीवन हो जाता है और सारी परेशानियों का कारण बनता है। ये भी हम जानेंगे, रेमेडीज कैसे करेंगे और हार्मोनाइज कैसे करेंगे। तो दैट इज व्हाई दिस रेमेडीज ऑफ दिस कोर्स आर वेरी इफेक्टिव। ओके, चलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। बिट्टू जी। ओके, मलिक रिजवान जी, आप भी बता दीजिए थोड़ा अपना बारे में दूसरों को, मैं तो आपको अच्छे से जानता ही हूँ। गुड इवनिंग सर एंड गुड इवनिंग टू ऑल। हाँ मेरा नाम मलिक रिजवान है और हाँ बाय प्रोफेशन जो है वो मैं ग्रे क्लॉथ का बिजनेस करता हूँ। हाँ 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 और सर से मैं केपी और मेगा वास्तु, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, और उससे सबसे पहले मैंने वर्कशॉप करवा रहे थे सर मैच मेकिंग की, हाँ वहाँ हाँ से स्टार्ट किया था। तो उसके बाद फिर वो आगे सीखना शुरू किया, तो जब मेगा वास्तु किया तो फिर उसके साथ ये एस्ट्रो वास्तु जो है इंटीग्रेटेड है, और इसमें इंस्टेंटली सर ने बोला कि रिजल्ट आता है। हाँ हाँ तो फिर मैंने सोचा कि जब बाकी चीज़ें हो रही हैं, वैदिक भी चल रहा, तो ये भी उसके साथ अटैच कर लिए जाए। ठीक है, चलिए ठीक है मलिक जी, यू आर मोस्ट वेलकम। हाँ, गौरव गोयल जी, गौरव बताओगे अपने बारे में कुछ? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ हाँ
I'm from actually Dubai and Okay. working as a DGM sales in Gulf Oil Lubricant right now. Okay. I had an interest in astrology and Vastu both. From I don't know, from last 4-5 years, I just got the interest into astrology. I just learned the KP astrology and learned the art of house utilization, which which Guruji was just telling, like Okay. 6-8-12 and 5-8-12 and 2-6-11. Yes, yes. And I saw some videos of गुरुजी आपकी कुछ videos मैंने देखी थी अच्छा जी। जी वास्तु की, जिसमें अच्छा। आपने बहुत अच्छी तरह रेमेडियल चीजों के बारे में बताया था। हाँ जी। So from that day I wanted to start learn Astro Vastu from you. In fact, I tried to get enrolled myself in the last class also, अच्छा। but unfortunately जो है ना वो classes आपकी start हो गई थी। अच्छा, Then I अच्छा। decided that maybe I'll join later. हाँ, हाँ। और अभी मुझे आपको ज्वाइन करने का सौभाग्य मिला है एंड अच्छा। डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सेशन to हाँ। enhance my learning and to benefit the people, because I want to help others more rather than taking it as a profession where I can add values to the people who are suffering. So that is all about me. Thanks Guruji for giving me an opportunity ठीक है to गौरव join जी। the class. हाँ, आपके विचार बहुत अच्छे लगे एक तो मुझे, क्योंकि आप जो सीख रहे हैं वो जन कल्याण के लिए सीख रहे हैं। अपना भी कल्याण करो और दूसरे का भी कल्याण करो, ऐसी भावना के साथ सीख रहे हो तो आपकी मनोकामना जरूर देखिए से पूर्ण होगी। गुरुजी, मैं हाँ। आपको एक अपना एग्जांपल बताता हूँ। हाँ। जो 6-8-12 का हाँ। जो यूटिलाइजेशन है, हाँ। आई वाज मतलब एक अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम की बीमारी है, विच इज ऑटो इम्यून डिजीज। हाँ। I got the disease in the year 2016 हाँ, ये when तो I was क्रोनिक। in Delhi. ओके, ओके। Okay, so at that time, I realized it later. At that time, the planet was showing the script of 6-8-12. That means बीमार होके पीड़ा और hospitalization. हाँ, तो And at the same time, लॉन्ग क्रोनिक डिजीज के नंबर्स आ गए नहीं तो long chronic disease के नंबर आ गए। And at the same time, what happened? Unknowingly, I moved to Dubai and started learning astrology. Okay. And started doing meditation, yoga, and started a routine set life, which I was not following when I was in India. अच्छा। Slowly I recognized that my illness is 100% cured. अच्छा, great. That is where when I learned KP, I understand the power of यही तो आपने गौरव जी हार्मोनाइज कर दिया ना चीजों को। यस, है ना, आपने हार्मोनाइज कर दिया आपने। वही जो एक नकारात्मक ऊर्जा थी उसको आपने सकारात्मक में कन्वर्ट कर दिया। रादर देन एक तो यह है कि नकारात्मकता को दबाओ, एक ये कि नकारात्मकता की कोई बहुत अच्छा आपने बहुत ही अच्छा किया। मैं समझ रहा हूँ, यू आर ए ब्राइट स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए आपकी केस स्टडी भी मैं लूंगा इस कोर्स के दौरान, है ना। आपका तो देखो जो ग्रुप का ही कोई मेंबर होता है उसके साथ कुछ इस तरह की इंसिडेंट हुई है तो आई टेक इट एज ए केस स्टडी आल्सो with your due permission. Okay. Yeah, definitely Guruji, definitely, because that is where I am able to build the confidence into other people, showing my condition, that how the astrology can help you. See, earlier astrology was something different, but actually this is the astrology where you don't need to predict the future, you need to align your karma as per absolutely. चलिए हम इसको we cut it short. मैं समझ गया हूँ आपको। और मैं देखिए बहुत सारी पूर्वन केस स्टडीज अपनी लेता हूँ, पर कुछ स्टूडेंट्स की भी कोई केस स्टडी या मेरे कोर्स के साथ सिंक्रोनाइज है तो मैं उसको भी ले लेता हूँ, क्योंकि लोग जो अपने साथ जो ग्रुप मेंबर है ना उनके साथ जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं और उनके कुछ क्वेश्चंस हैं, देन यू कैन आंसर आल्सो। ओके, सो दैट विल बी ग्रेट। ओके, ओके, थैंक यू सर। यू आर मोस्ट वेलकम। आई नाउ कॉल शुचि शर्मा। हेलो सर। हाँ, हेलो एवरीबॉडी, आई एम माइसेल्फ शुचि। मैंने एस्ट्रोलॉजी की हुई है। मैंने सर से ही मेगा वास्तु का कोर्स किया हुआ है। मैं सर से केपी भी कर रही हूँ और लाइंड अप आगे बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे एस्ट्रो वास्तु है, आगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी है। आई एम अ बिग फैन ऑफ सर
सर से पढ़ के ऐसा लग रहा है कि मैं एक ऐसे ऐसे एसोसिएशन से मैं के साथ जुड़ गई हूँ जहाँ बस लाइफ इज लाइक वेरी मच क्लियर नाउ व्हाट आई हैव टू डू एंड व्हाट आई विल बी डूइंग इन माय फ्यूचर, तो ये बहुत क्लियर है। एंड राइट नाउ आई एम लाइक सीइंग बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं, बिट्टू जी, राकेश जी, मलिक जी, बहुत सारे जो सर के साथ जुड़े हुए हैं और शायद आगे आगे हर कोर्स में जुड़े जा रहे हैं। तो सर के साथ जुड़ना मतलब लाइफ टाइम के लिए आप कुछ अचीव कर रहे हैं। ये बहुत सोचिए, आपने अच्छी बात बोली। देखिए इतनी मिलियन ऑफ पॉसिबिलिटीज होती हैं, अब क्या आपके लिए क्या सूट करता है वो वाली बात है ना। बजाय ये देखो कि बाजू में शर्मा जी का लड़का इंजीनियर बन गया तो आप भी इंजीनियर बनो, वो वाला टाइम अब चला गया है। शर्मा जी का लड़का इंजीनियर बन गया, पर हो सकता है कि आप किसी और, आप गाना गा के कमाना लिखा है आपके स्टार्स में, तो डंडा मार मार के आप इंजीनियर बनाओगे बच्चे को, या उसका जो टैलेंट है वो अब सचिन तेंदुलकर था, उसके डैडी अगर डंडा लेके बैठ जाते कि बेटा तुझे तो वह इंजीनियर बना के मानूंगा, है ना, तो वो पता लगा जूनियर इंजीनियर या क्लर्क बन के बैठा होता, है ना। बट ही गेव हिम चांस एंड अपॉर्चुनिटी टू ग्रूम। वो अपना 10वीं में फेल होता रहा, क्रिकेट खेलता रहा, कहाँ से कहाँ पहुंच गया, ठीक है ना। पर हर लोग इतने फॉर्चुनेट नहीं होते हैं हिंदुस्तान में। सर मेरे पास भी बहुत सारे 5/8/12 एंड 6/8/12 हैं, तो शायद ये स्टडी करके मैं उनको ही ब्रेकअप कर रही हूँ। तो 5/8/12 में आप लोगों को डराओ, उससे अच्छा है कि आप उनको बताओ कि भैया ये करो, वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उनकी डेस्टिनी में 5/8/12 से कमाना लिखा है, तो नाम बस मान वही सम्मान जुड़ गए कमाना आपके लिखा है। साथ। और एक चीज करके लगता है कि बस इस ऑकल्ट साइंस इज अ वेरी ह्यूज साइंस, यू कैन नॉट डू वन सब्जेक्ट और आप आगे वाला छोड़ अरे दोगे, नहीं तो दिस इज नॉट समुंदर पॉसिबल। है, ये तो बहुत तो समुंदर है। बस यही आना है। आना आपके हाथ में है, जाना नहीं है आपके समुद्र हाथ में। आप हो, हम कश्ती में बैठ गए हैं बस अब। यस यस। तो बस यही ये है। तो जो है ना, आप इसमें घुस सकते हो, फिर निकलने का मतलब ही नहीं है। तो देयर इज you नो are the एग्जिट, institution। देयर इज कोई एग्जिट डोर ही नहीं है इसमें। बस जी, वंस बस यू आगे एंटर यू आर इन। यही है कि आप जो जो शिक्षा देते जाएंगे हम लेते जाएंगे। बिल्कुल तो करिए। वेरी ग्लैड टू लाइक विद यू। जिसकी जिसकी जो डेस्टिनी में जो सीखना है वो जरूर सीखेगा, मैं नहीं सिखाऊंगा तो कहीं और से सीखेगा। क्योंकि जो शिष्य है, गुरु को शिष्य मिले ना मिले, शिष्य जो होता है ना, जिसको जो सीखना है वो उसके लिए यूनिवर्स गुरु भेज देता है, ये तय है। इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। गुरु हो सकते हैं बैठे रहे, स्टूडेंट नहीं आते, पर स्टूडेंट तो गुरु ढूंढ ही लेगा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। एकलव्य ने ढूंढ लिया, अपना मूर्ति बना के सीखना शुरू कर दिया उसने, कोई नहीं मिला तो। ठीक है, चलिए बहुत बहुत स्वागत है शुचि आपका। राकेश गोसाई जी भी हमारे बहुत ब्राइट और बहुत क्वालिफाइड और बहुत ना चार्मिंग पर्सनैलिटी के हमारे स्टूडेंट हैं, और ये भी थोड़ा सा अभी इनके साथ नंबर से थोड़ा इनको साथ नहीं दे रहे हैं, बट ये स्टिल सो यू कैन से कैरिंग अ सो प्लेजेंट पर्सनैलिटी। So I am very much influenced, है ना, I like him a lot, राकेश गोसाई जी। तो थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में राकेश जी। नमस्कार जी, नमस्कार सबको। मैं तो सर की एक बात अभी जो बोली सर ने कि एकलव्य को तो गुरु ने तिरस्कार कर दिया था, पर एकलव्य ने गुरु मान के और उस ऊंचाई को छुआ था। बिल्कुल। तो मेरे लिए तो सर आप ही, मैं एकलव्य हूँ आपका, ये समझ के चलें। और बहुत देर से मिले हैं, और मेरा ये जो जर्नी है ये बहुत लेट स्टार्ट हुई है, लाइफ के काफी लास्ट फेज में शुरू हुई है। तो मैं तो सर आपको पकड़ लिया है, और आप जो सिखाएंगे मैं सीखने के लिए तैयार हूँ उसके लिए। ये तो जर्नी ऐसी है, कभी ना कभी शुरू होती है और लंबी चलती है ना। तो भारतीय विद्या भवन के जो फाउंडर हैं वो तो कहते हैं कि 3 जन्म तक चलती है। ओके, पर आजकल तो कुछ ऐसी ऐसी साइंस आ गई हैं कि आजकल लोग जल्दी भी सीख जाते हैं। तो जब भी शुरू हो, देखिए जब दशा अंतरदशा आएगी राकेश जी, जब भी तो शुरू होगी। जब वो प्लानेट आएंगे आपको इस लाइन में खींचने वाले, जब भी तो शुरू होगी। किसी की जल्दी आ जाती है, किसी की देर में आती है, आपकी अब आई है। तो आप सीखिए, और आप बहुत अच्छा सीख रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं सविता जी अपने बारे में बताओगे कुछ? हाँ जी, गुड इवनिंग सर। सर मैं पंजाब जलंधर से हूँ, और मैं सर से 6 साल से जुड़ी हुई हूँ। सर से केपी भी किया, मतलब सब कुछ सर से ही सीखा, सबसे पुरानी हूँ। और सारी वर्कशॉप्स भी आपसे अटेंड की हैं मैंने। तो सर से पहले हमने बहुत सारे गुरुओं से सीखा केपी, पर कोई भी हमें इतना सर जैसा गुरु नहीं मिला। बस जब से सर से जुड़े हैं तो बस उनके साथ ही जुड़े हुए हैं।
जब जो भी करवाते हैं मैं सब कुछ अटेंड करती हूँ, सब सीखती हूँ सर से ही। चलिए साबिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। अच्छा, मैं अब रुचि बांगा जी, विल यू टेल समथिंग अबाउट यू? Hello, good evening and good evening all my classmates. मैं like आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, आपकी बैंडविड्थ बहुत कम है, तो आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो आप चाहे ऑडियो से बता दीजिए। सिग्नल इशू। हाँ हेलो, हाँ अब ठीक है सर? हाँ, आवाज सही है, ठीक है। जी, बाय प्रोफेशन मैं एक लैंग्वेज ट्रेनर हूँ एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। पिछले 3 इयर्स से मैं एस्ट्रोलॉजी स्टडी कर रही हूँ और एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी थोड़ा सा प्रैक्टिस। अभी रिसेंटली मैंने वास्तु का मेगा वास्तु का कोर्स किया है सर से, तो मुझे लगा कि हम जैसे सोचते हैं कि दिशा बदलो और दशा बदलो, तो जब दिशा और दशा दोनों का ज्ञान हो और उसको क्लब किया जा सकता है, तो आई थिंक लाइफ कैन बी चेंज टू ट्रेमेंडस लेवल। तो मेरे इसी ऑब्जेक्टिव से मैंने ये एस्ट्रो वास्तु कोर्स ज्वाइन किया है कि दशा के ज्ञान को और दिशा के ज्ञान को कंबाइन किया जाए और क्विक रिजल्ट्स दिए जाए ताकि लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन दे सके हम। आपने एक ही लाइन में पूरा एस्ट्रो वास्तु डिफाइन कर दिया रुचि, तो एक ही लाइन में कि दशा और दिशा को कनेक्ट कर दो, यही एस्ट्रो वास्तु है। ठीक है, आपने तो जो की सेंटेंस है वो आपने पहले ही, है ना, इसी को तो हम डिफाइन करेंगे कि आदमी की दशाएं क्या चल रही हैं और कैसे उन दशाओं को दिशाओं के साथ इंटीग्रेट करके हाउ वी कैन गेट द बेस्ट रिजल्ट। बहुत अच्छा बोला, एक्सीलेंट। थैंक यू सर, थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। नंदिता जी, आप बताइए जरा अपने बारे में। नंदिता, आप मुझे सुन पा रहे हो क्या? हाँ सर। हाँ हाँ। हेलो एवरीवन, मैं भुवनेश्वर से हूँ। हाँ। सैट से केपी की हूँ, अभी एस्ट्रोवास्तु कर रही हूँ, मैरिज रिलेशनशिप भी कर रही हूँ। हाँ जी, बस नहीं। हाँ ठीक है। नंदिता जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, वो भी चैरिटी में करती हैं, ये बहुत लोगों का ये भी लोक कल्याण कर रही हैं और ठीक है, तो बहुत अच्छी भावना के साथ कर रही हैं, तो मैं इनके उज्जवल भविष्य के लिए मनोकामना करता हूँ। ठीक है, चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब मैं अपना प्रेजेंटेशन खोलता हूँ, थोड़ा मैं आपको एस्ट्रो वास्तु के बारे में बताता हूँ और अब थोड़ा अपने बारे में, थोड़ा अपने इंस्टीट्यूट के बारे में। आज बेसिकली इंट्रोडक्टरी सेशन ही है, तो आप लोगों को पता है आई स्टार्ट विद से एक्स नंबर ऑफ सेशंस, पर मेरे थोड़े से एक्सटेंड हो जाते हैं क्योंकि आई गो इन डिटेल एंड डेप्थ। ओके, तो यू डोंट हैव टू बॉदर कि 12 है तो एक इंट्रोडक्शन में निकल गया है। ओके, तो इट कैन बी 12 से 14 या 13, 15, कितने भी हो सकते हैं सेशंस। प्रसाद जी, आपने थोड़ा लेट अभी ज्वाइन किया है क्या प्रसाद? प्रसाद जी, कैन यू हियर मी? यस सर, थोड़ा प्रॉब्लम है। ओके ओके ओके, जरा अपने बारे में 2 लाइन बोल दीजिए बस, फिर मैं शुरू कर रहा हूँ जल्दी से। हाँ, थोड़ा सा बता दीजिए बस। अभी हाल ही में सर से केपीसी की हुई। ठीक है ठीक है, और वास्तु भी कोर्स किया है। चलिए प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
ओके, देखिए आज गणेश चतुर्थी है, गणेश जी की गणेश जी के दर्शन करके हम एस्ट्रो वास्तु शुरू करते हैं। और वैसे भी आपको पता है कि एस्ट्रोलॉजी का जो प्लैनेट है केतु, जनरली आपसे लोग बोलेंगे कि ऑकल्ट साइंस तो बृहस्पति देता है। बृहस्पति विजडम का कारक है, ज्ञान का कारक है, नॉलेज का कारक है, तो बृहस्पति है ऑकल्ट साइंस। कुछ लोग आपसे कह सकते हैं कि शनि देता है ऑकल्ट साइंस, क्योंकि शनि ज्ञान की पराकाष्ठा है, बहुत कम लोग जानते हैं। ओके, पर और कुछ लोग मरकुरी को भी मानते हैं। हालांकि ये तीनों प्लैनेट भी ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं, पर मैं किसी एक प्लैनेट की बात करूं जो कि सारी ऑकल्ट साइंस, अभी इस ग्रुप में हम देख रहे हैं, कोई कहता है मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, कोई टैरो के भी लोग होते हैं, कोई वैदिक के हैं, कोई केपी के हैं, कोई रमल होता है, कोई सी भी ऑकल्ट साइंस हो, एवरी ऑकल्ट साइंस और सारी भाषाएं, जो इनका जो कारक, इनका जो प्लैनेट है वो केतु होता है। ओके, केतु के जो ईष्ट देव हैं वो भगवान गणेश हैं। और एस्ट्रो रेमेडी में दुनिया भर की हम रेमेडी पढ़ेंगे। ओके, देखिए आजकल जो है दुनिया भर की ओल्ड वाइन न्यू बॉटल की तरह अलग अलग तरह की एस्ट्रोलॉजी आ गए हैं। वो कहते हैं कि हमारी रेमेडी, ये रेमेडी, वो रेमेडी, किसी की कोई रेमेडी बनाई हुई नहीं है, सब कुछ हमारे शास्त्रों से निकल के आता है। सारी रेमेडीज का जो सोर्स है वो अथर्ववेद है। सारे यंत्राज कैसे बनाए जाते हैं, यंत्राज बनाने की विधि क्या है, यंत्र किस यंत्र की क्या शेप होगी, कौन से नंबर होंगे, कौन सी फिगर उसमें यूज होगी। जैसे कि सूर्य यंत्र है, सूर्य यंत्र के अंदर कौन से नंबर लिखते हो, एक एक डॉट, स्क्वायर, ट्रायंगल। आपने यंत्राज देखे हैं, सूर्य यंत्र, तरह तरह के यंत्राज आते हैं बाजार में, हैव यू एवर सीन, है ना। कई बार लोग कहते हैं मंगल यंत्र, संतान होने के लिए ये यंत्र, मारुति यंत्र, शुक्र यंत्र, शनि यंत्र, आप लोगों ने देखे हैं, जरूर से देखे होंगे, क्योंकि सब लोग कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए। यस और नो? यस सर। तो ये यंत्र आज पे आपने देखे होंगे, नंबर्स होते हैं, है ना। कोई सा भी यंत्र हो, चाहे वो शुक्र का यंत्र हो, उस पे आप देखते हो कहीं स्क्वायर बने हुए हैं, डॉट बने हुए हैं, ट्रायंगल बने हुए हैं, कहीं डबल लाइन है, कहीं सिंगल लाइन है। एक एक डॉट, एक एक लाइन, एक एक शेप का एक मतलब होता है अथर्ववेद में। ओके, ऐसे ही नहीं बन गए हैं कि वो अपने डिजाइन एक दिमाग में आ गया और बना दिया कुछ भी। हर हर डॉट उसमें कुछ अपने आप में कहता है। फिर कौन सा उसका बीज मंत्र है जिससे वो जुड़ा हुआ है, जिसके द्वारा हम उसको एनर्जाइज करते हैं यंत्रा को, कौन, या यंत्रा के अलावा भी दो दूसरी रेमेडीज हैं, सब की सब ये अथर्ववेद से निकल के आई हैं। सारा रेमेडीज और जो भी हम पढ़ते हैं, ऑल दीज रेमेडीज कम्स फ्रॉम द अथर्ववेदा। अथर्ववेद के भी जो ईष्ट देव हैं वो भगवान श्री गणेश हैं। हेलो, हाँ रितु जी, क्लास शुरू हो चुकी है अब तो क्या? हेलो, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा रात में, ठीक है? हाँ, मैं अभी सेशन में हूँ, मैं बता दूंगा, ठीक है? हाँ, ओके ओके, ठीक है। तो गणेश जी की वंदना से और उनके आशीर्वाद से हम शुरू करते हैं। आज गणेश चतुर्थी का दिन भी है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। देखिए, फ्यूचर टेक इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, हाँ, इसका अब नाम हो गया फ्यूचर टेक इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज। ओके, अब नाउ इट इज रजिस्टर्ड, पहले भी रजिस्टर्ड थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, अब मैंने इसकी और रजिस्ट्रेशन करा दी है। जो भी अब सर्टिफिकेट मिलेंगे हमारे फ्यूचर टेक्स के, सारे के सारे यू कैन से आर सर्टिफाइड, है ना, और रिकॉग्नाइज। मैं डायरेक्टर हूँ इसका, और वीना दीक्षित डायरेक्टर हैं। ये मेरे नंबर हैं, ओके, और ये ईमेल आईडी है। आप में से काफी सारे लोगों को पता है कि मैं वास्तुशास्त्र, एस्ट्रो वास्तु, जो उसका हम ये कोर्स सब कर ही रहे हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल वास्तु और 45 देवताज, इसका कोर्स है जो मैं कराता हूँ। केपी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इसके अलावा न्यूमरोलॉजी, टैरो, क्रिस्टल हैं, ये मेरे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कराते हैं। मेडिटेशन की क्लासेस हमारे फ्यूचर टेक के द्वारा होती हैं। कंसल्टेंसी मैं देता हूँ वास्तु और एस्ट्रोलॉजी की। और इसके अलावा
वास्तु टेक नाम का प्रोडक्ट है जो कि पूरा वास्तु एनालिसिस करने के काम आता है। ये वास्तु कंसल्टेंट यूज करते हैं। पहले वास्तु कंसल्टेंट यूज टू डिपेंड ऑन द ऑटोकैड इंजीनियर्स, वो उसकी डिजाइनिंग करते थे, ग्रेडिंग करते थे, पर वो है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिजाइनिंग का टूल। इट इज नॉट मेंट फॉर वास्तु एनालिसिस। वास्तु टेक सॉफ्टवेयर है, इट इज डिजाइंड फॉर द वास्तु प्रोफेशनल्स। ओके, तो पूरा एंड टू एंड वास्तु सॉल्यूशन हम इसके अंदर दे सकते हैं। इसके बारे में मैं अभी ज्यादा डिटेल में नहीं बोलूंगा क्योंकि हियर वी आर गैदर्ड टू लर्न अबाउट द एस्ट्रो वास्तु। तो ये कोर्स शुरू हो रहा है, ये सारी डिटेल हमारे पास है ही, तो इसको भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं पढ़ा चुका हूँ। देखिए कोर्स कंटेंट क्या है। सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि एस्ट्रो वास्तु होता क्या है। उसके बाद सिग्निफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं हम तो जानते हैं प्लैनेट किस चीज का नेचुरल कार्यकत्व है। इसमें हमको बहुत ही डिटेल में जानना होगा। आप अगर किताबें पढ़ोगे तो एक एक प्लैनेट के 2-2, 3-3 पेज के कार्यकत्व होते हैं। इफ यू रीड परदीपिका, है ना, और व्रत पाराशर होरा शास्त्र, उत्तर कालामृत, सत्यार्थ रत्नाकर, यू विल फाउंड कि एक एक प्लैनेट के 3-3, 4-4 पेज के सिग्निफिकेशंस होते हैं। रोजमर्रा में लोग जो है ना बस 4-5 चीजों के बारे में जानते हैं कि बस ये है कि मंगल है तो छोटा भाई है, मंगल है तो धरती से जुड़ा हुआ है। पर एक एक प्लैनेट के बहुत सारे सिग्निफिकेशंस होते हैं जिसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, तो एक तो उसको जीव के अंदर, जीव, धातु और मूल। हर प्लैनेट की एक जनरल उसके सिग्निफिकेशंस होते हैं, कार्यकत्व होते हैं जिसको नैसर्गिक कार्यकत्व कहते हैं। उसको 3 कैटेगरी में ब्रॉडली डिवाइड करते हैं, जीव, धातु और मूल। जीव का मतलब है लिविंग बीइंग, रिलेशंस। हर प्लैनेट किसी ना किसी रिलेशन, किसी जीव का मतलब रिलेशन, कोई जिंदा, जैसे कि माता है, पिता है, पत्नी है, मौसा है, वाइफ है, बच्चा है, बहन है, भाई है, ये सब जीव हैं। हर प्लैनेट किसी ना किसी जीव को रिलेट करता है। हर प्लैनेट किसी ना किसी धातु को रिलेट करता है। धातु का मतलब लोहा है, सोना है, चांदी है, मोती है, ये सब जितने भी हैं, लेड है, टिन है, स्टेनलेस स्टील है, पीतल है। तो ये हो गया धातु। और मूल, मूल के अंदर जो है आपके ये वेजिटेबल हो गए, कुछ भी हो सकता है, ग्रोसरी आइटम हो सकते हैं, ये सब मूल में आ जाते हैं। जड़ी बूटी हो गई, फल हो गए, सब्जियां हो गई, है ना, जड़ी बूटी, ये सब मिला के जड़ इसमें आ गए। हर प्लैनेट ये 3 चीजें इंडिकेट करता है। इसके अलावा जनरल कैटेगरी भी होती है, वो अलग है। क्यों इसकी इतनी ज्यादा जरूरत है हमें एस्ट्रो वास्तु में? जब हमें पता लगता है कि कोई काम किसी का अटक रहा है, आप लोगों के पास लोग आएंगे, कहेंगे जी ग्राहक आता है, ग्राहक आता है, देखता है, चला जाता है, माल बिकता नहीं है। या कई बार ऐसा होता है कि उसको प्रोफेशनल लाइफ में वो ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो हो सकता है कोई ऐसे ग्रह की उसके ऊपर हिट पड़ रही है जिसको नकारात्मक दृष्टि पड़ रही है, वो ग्रह जो उस पर दृष्टि डाल रहा है। ये बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है जो हम इसमें यूज करेंगे, जो मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे, दृष्टि की, जिसको हिट थ्योरी कहते हैं। यू पीपल माइट हैव हर्ड अ लॉट अबाउट इट। ये बहुत बड़ी हाइप है आजकल, हिट थ्योरी, हिट थ्योरी, हिट थ्योरी। ये जो है थी तो इंडिया में, जिसको हम दृष्टि संबंध कह देते, पर इसे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स या पाश्चात्य ज्योतिष वाले लिए गए। उन्होंने भी दे आल्सो डिड सम रिसर्च, हिट थ्योरी के नाम से जानी जाती है। तो कौन सा प्लैनेट प्रोफेशन के ऊपर हिट मार रहा है, जो उसको ग्रो नहीं करने दे रहा, उसको प्रमोशन नहीं दे रहा, या उसको जॉब ही नहीं लगने दे रहा, वो प्लैनेट जो हिट मार रहा है, उसके उसका जीव, उसकी धातु, है ना, उसके मूल, वो ही उसको बाधा कर रहे हैं। मान लो चंद्रमा देख रहा है, चंद्रमा किससे रिलेट करता है? माता जी से। ओके, चांदी से रिलेट करता है, धातु की बात करूंगा, ठीक है। जल, जल से रिलेट करता है। अब चंद्रमा उसको देख रहा है तो हो सकता है कि उसकी माता जी उसकी जॉब में बाधक हो,
हो सकता है वहाँ चांदी की क्रॉकरी रखी हो, चांदी का सामान रखा हो उसके प्रोफेशन हाउस में, जो भी डायरेक्शन है, हो सकता है। हो सकता है वहाँ कोई वाटर बॉडी बनी हुई हो। तो हमें क्या पता पड़ा चंद्रमा के, क्योंकि हमको सारे सिग्निफिकेशन पता है, वी कैन इमीडिएटली थिंक कि what may be the main cause of that of the what may be the main cause because of which the person is not getting promoted, not getting the jobs. Okay, अभी हमारे पास एक आए थे, कह रहे थे मेरा जी मैं बहुत क्वालिफाइड हूँ, बहुत पढ़ा लिखा भी हूँ, बहुत अच्छी उनकी क्वालिफिकेशन थी, पर उसकी जो जॉब था वो उसके साथ मैच नहीं कर रहा था। मैंने कहा आपको तो, बोले सर इतना क्वालिफाइड है, ये है वो है, जॉब मेरे मनपसंद का नहीं रह पाता कभी भी। अब देखा तो चंद्रमा ही हिट मार रहा है 180 डिग्री का। मैंने कहा आपका तो आपकी माता जी, मैंने कहा आपके लिए बाधक बनी हुई है। बोले सर मेरी माता जी तो मुझे बहुत प्यार करती हैं। मैंने कहा सारी माताएं प्यार करती हैं अपने बच्चे को। तो फिर कुछ उसने सोचा, बोला पर सर आपकी बात ठीक है, मुझे विदेश के ऑफर मिलते हैं, बाहर जाने के लिए मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, और मैं जब भी बताता हूँ मेरा माता जी मना नहीं करती, बीमार पड़ जाती हैं, है ना, बिस्तर पकड़ लेती हैं और एंजाइटी में आ जाती हैं। वो मुझे स्टॉप नहीं करती। फिर मुझे लगता है कि भैया ठीक है, मैं अपने माता जी को मैं भी बहुत चाहता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं ना जाऊँ। ठीक है, तो वो क्या, वो ही कारण बन गई। या हो सकता है कि चंद्रमा, अब इसको मैं वास्तु से लिंक करूंगा, तो हो सकता है कि उस खास डायरेक्शन में माता जी का कमरा हो, उसके द्वारा वो प्रॉब्लम आ रही हो। हम थोड़ा सा माता जी का कमरा शिफ्ट कर दें तो उसकी प्रॉब्लम। तो ये बहुत सारी चीजें हम बहुत डिटेल में समझेंगे। मैंने आपको एक ही लाइन में बहुत सारी चीजें बता दी हैं ये, पर दिस इज हाउ वी विल रेक्टिफाई द प्रॉब्लम ऑफ द नेटिव्स। ओके, तो सिग्निफिकेशन ऑफ प्लैनेट को हम इन 3 कैटेगरी में बहुत ब्रॉडली समझेंगे, क्योंकि हम जो सॉल्यूशन देंगे वो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को कंबाइंड करके देंगे। कैसे देंगे ये तो पूरे हम सब कोर्स में समझेंगे ही। फिर 12 हाउस जो एस्ट्रोलॉजी में है उनके सिग्निफिकेशंस, ये भी हमें बहुत एलोबरेटली समझने की जरूरत है। कितनी सारी प्रॉब्लम तो हम यहीं से पकड़ लेते हैं। हम एस्ट्रोलॉजी पढ़े हुए हो सकते हैं, पर हम समझ नहीं पाते कि इसका एप्लीकेशन कैसे करना है। कितनी सारी प्रॉब्लम मैं यहीं से पकड़ लेता हूँ, उसके हाउसेस से, उसके हाउस के लॉर्ड का बैठे हुए हैं, अभी जो ग्रह उसको परेशान कर रहे हैं, तो वो क्या करे, या अपने बिजनेस को किस तरीके से रीअलाइंड करे अपने प्लानेट के हिसाब से। वो हमको जब भी पता पड़ेगा कि हाउसेस के क्या कार्यकत्व हैं, उसके जो लॉर्ड हैं वो कौन से घरों से संबंध बनाए हैं। ओके, ये बहुत डिटेल में हम समझेंगे, बहुत डिटेल में, बहुत यूजफुल है ये। आपको इससे ये भी पता लगेगा कि ऑफिस में घर में बनाऊं, बाहर बनाऊं, कस्टमर मुझे कहाँ मिलेंगे, किस मीडियम के थ्रू मैं बिजनेस करूं। ये बहुत हमें हेल्प करने वाला है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कंजंक्शन ऑफ प्लैनेट युति। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसको लोग क्या करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस समझते नहीं है। युति का मतलब है एक प्लैनेट के साथ कोई प्लैनेट बिल्कुल कंजंक्शन में बैठा हुआ है, बिल्कुल पास बैठा हुआ है, मे बी से 5 डिग्री के अंदर बैठा है। ओके, 3-4 डिग्रीज होती हैं, 3, 20, 5 डिग्री, 8 डिग्री, वो प्लैनेट की गति के अनुसार होती हैं, वो हम आगे समझेंगे। उस डिग्री के अंदर कोई दूसरा प्लैनेट बैठ गया तो वो युति होती है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है वो। कोई कहता है जी मेरी ये दशा तो बहुत बढ़िया चल रही है, राजयोग कारक, और मुझको इतनी परेशानी क्यों आ रही है। अब एस्ट्रोलॉजर जो देखते हैं उस राजयोग कारक को पकड़ के बैठे रहते हैं। वो कहेंगे भाई ये तो बहुत अच्छा नंबर दे रहा है, ये तो आपका 10 से कनेक्टेड है, 11 से कनेक्टेड है, ये तो आपको मान सम्मान देगा, पैसा देगा, है ना, प्रॉफिट देगा। ये नहीं देख रहे कि भाई उसके साथ एक प्लैनेट युति में बैठा हुआ है, वो तो 5, 8, 12 नकारात्मक घरों से जुड़ा हुआ है, उसका भी तो रिजल्ट देगा वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी उम्र के लिए जो युति वाला प्लैनेट है, सारी उम्र के लिए चिपक के बैठ जाता है। जब जब उस प्लैनेट की दशा आएगी, साथ में उसको उसका भी बोझ उठाना पड़ेगा। इसको हम समझेंगे और इसकी एनर्जी को कैसे हम हार्मोनाइज कर सकते हैं। इसकी इसकी रेमेडी सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होती है, फिर भी हम समझेंगे कि इसको हम कैसे न्यूट्रलाइज करें, इसके नकारात्मक इफेक्ट को।
इफेक्ट ऑफ हाउस लॉट्स इन डिफरेंट हाउस, ये उसी पॉइंट से रिलेटेड है जो मैंने आपको बताया, जिसके द्वारा हम बहुत चीजें हम समझ पाते हैं। ठीक है, बहुत से लोग होते हैं घर बैठे बिजनेस कर रहे हैं, ग्राहक उनको ढूंढता हुआ आता है। एक बार एजुकेशन ली थी और एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, उनसे मैंने एक शिक्षा प्राप्त करनी थी। मुझे पता था कि मैं पढ़ना तो इनसे ही है। अब दिल्ली में उन्होंने पता नहीं कहाँ गलियों में, लक्ष्मी नगर की गलियों में, पतली 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 गली में कहीं मकान लिया। बोला दीक्षित जी यहाँ आ सकते हो तो बताइए। मैंने कहा सीखना तो आपसे ही है, जहाँ बोलोगे वहां आ जाएंगे। तो मैं लक्ष्मी नगर की गलियों में ढूंढता डांटता उनको, ना गाड़ी भी नहीं घुस सकती, गाड़ी का मोटर बाइक भी नहीं घुस सकती, गाड़ी बाहर लगा के अंदर जाता था बेटा। अब उनकी कुंडली में है कि भैया घर पे बैठ के करो, ग्राहक ढूंढता हुआ आएगा। वो अगर ऑफिस लेके बैठ जाए कि मैं तो चांद वहाँ पे कनॉट प्लेस पे ऑफिस लेके बनाऊंगा, तो वहां उनके आएंगे ही नहीं। तो ये हमें पता पड़ेगा कि भाई उनके ऑफिस का या 7वें घर का लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है, जहाँ वो बैठा है वहीं से ग्राहक आने हैं, ये पहचानना जरूरी है। रिलेशंस खराब हैं, तो बहुत सारी चीजें हम इन चीजों से समझेंगे। फिर सिग्निफिकेशन ऑफ डायरेक्शंस इन वास्तु, ये ऊपर की चीज हमने सब एस्ट्रोलॉजी की पढ़ी। फिर हम वो ही चीज लेके हम आ गए, जो डायरेक्शंस हैं घर के अंदर, जो बिल्डिंग को भी हम 8 जोनों में, अष्ट दिशाओं में बांटते हैं, वो अष्ट दिशाएं भी किसी किसी प्लानेट के द्वारा गवर्न होती हैं। जो 9 के 9 प्लानेट हैं, सारे किसी ना किसी प्लानेट दिशा को गवर्न करते हैं। अब आप बताइए, सारी उसकी एस्ट्रोलॉजी भी प्लानेट के द्वारा गवर्न है, सारी उसकी दशा अंतरदशा भुक्ति से गवर्न है। बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी सारी दिशाएं फिर वही प्लानेट से ही गवर्न हो गई। ठीक है, तो जो अभी इसने बोला था रुचि ने, वो बिल्कुल ठीक बोला था। दशा जो जनपत्री की चल रही है और दिशाएं जो मकान की हैं, इन्हीं को हम मैप करते हैं। अगर हमने दिशाओं को और दशा को हार्मोनाइज कर दिया, सिंक्रोनाइज कर दिया, तो लाइफ स्वर्ग मतलब क्या होती है, सुखमय हो जाती है, और नहीं तो लाइफ जो है संघर्ष में हो जाती है। ओके, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु कैसे कनेक्ट करते हैं? एस्ट्रोलॉजी इज इंडिपेंडेंट साइंस, यू नो, आई नो। वास्तु इज आल्सो इंडिपेंडेंट साइंस। आप लोगों ने मेगा वास्तु पढ़ा है, इट इज ए इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। पर हम एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को भी कनेक्ट कर सकते हैं। क्यों भाई? एस्ट्रोलॉजी में भी सारा 9 प्लानेट खेल खेल रहे हैं, और बिल्डिंग के अंदर भी 9 प्लानेट है, अल्टीमेटली वही खेल खेल रहे हैं। इन दोनों को हम कैसे कनेक्ट करें, दोनों के तत्वों को कैसे मैच करें? ग्रह, आज जिसने केपी पढ़ी है मेरे से वो भी जानते होंगे, हर ग्रह हर दिशा किसी न किसी राशि को, किसी न किसी डायरेक्शन को बताती है। वही डायरेक्शन हमारी जो है उसमें मैप हो जाती है बिल्डिंग में। तो हाउ वी कनेक्ट एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु, दिस वी विल लर्न। रिलेशन ऑफ एलिमेंट, प्लैनेट एंड डायरेक्शन। ओके, जो तत्व हैं प्लैनेट के और डायरेक्शंस, जो 5 तत्व होते हैं, वो हम डिटेल में समझेंगे। जैसे कि जल है, वायु है, अग्नि है, पृथ्वी है, आकाश है, ये 5 तत्व होते हैं, पंच महाभूत, 5 एलिमेंट। ये दिशाओं से कैसे संबंध बनाते हैं, प्लैनेट से कैसे संबंध बनाते हैं। एस्ट्रो वास्तु के रूल्स के बारे में जानेंगे। फिर देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम पढ़ेंगे, प्लैनेट रिलेटेड ऑब्जेक्ट इन होम एंड देयर यूज इन रेमेडी। हर ऑब्जेक्ट आप घर में लेके आते हो, आप पेंटिंग लाए घोड़े की, पेंटिंग लाए पहाड़ों की, कोई भी सीजर लाए, कैंची लाए, कुछ भी ऑब्जेक्ट लेके आए, उनका कलर क्या है, उसकी शेप क्या है, उसका मेटल क्या है, सब कुछ किसी ना किसी ग्रह से जुड़ा हुआ है। मैंने आपको बताया ना कि 9 के 9 ग्रह हैं, वो सबके सब जीव धातु और मूल से जुड़े हुए हैं। तो घर के अंदर आप कोई भी सामान ले आइए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले आइए, डाइनिंग टेबल ले आइए, बार काउंटर लगा दीजिए, है ना, जिम स्थापित कर दीजिए, छोटी सी सुई भी ले आइए, कैलकुलेटर ले आइए, स्टेशनरी ले आइए,
वो आप किसी ना किसी प्लानेट का सामान लेके घर पे आ गए हो। there is nothing in the world which is not connected to any planet. Whatever object you bring some items related to some planet. Okay. कौन से ऑब्जेक्ट अच्छे हैं उस नेटिव के लिए, कौन से ऑब्जेक्ट उसको नुकसान देंगे, सारा खेल इसी का है। प्लानेट्स हमसे करोड़ों अरबों मील दूर बैठे हुए हैं। आप सोच सकते हो, हम कहते हैं भाई उसकी शनि की दशा चल रही है, शनि उसके लिए अशुभ है। अब शनि जो ऊपर उसको अशुभ रिजल्ट दे रहा है वो देगा कैसे? शनि कोई आदमी का रूप बना के थोड़ी आ जाएगा उसके घर के अंदर कि ले बेटा तो परेशान करता हूँ। अब शनि तो अपना वहीं बैठा है यूनिवर्स में, वो तो उसके प्रारब्ध और कर्मा के अनुसार शनि को जो फल देने हैं वहीं बैठे बैठे देगा। कैसे देगा तो भी हम सोच सकते हैं। वो अपने ऑब्जेक्ट, जो चीजें, जिन चीजों से वो जुड़ा हुआ है, जो जीव है, जो धातु है, जो मूल है, वही उसका कष्ट का कारण बन जाएंगी। और जिस प्लानेट को उसको सुख देना है, रिवार्ड देना है, उसके पिछले जन्म के अच्छे कर्मास का अच्छा उसको रिजल्ट देना है, तो वो भी जीव, धातु और मूल के थ्रू ही देगा। तो उस ऑब्जेक्ट को पहचानना कि कौन इसकी पीड़ा का कारण है, वो भी एस्ट्रो वास्तु का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। देखिए मैं आपको ये वाली चीज पहले बताता हूँ, चलिए इसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा और भी बताऊंगा। यूज ऑफ केपी स्क्रिप्ट इन एस्ट्रो वास्तु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों को केपी आती है वो जल्दी समझ जाएंगे, जिनको नहीं भी आती है उनको भी मैं समझाऊंगा। केपी की स्क्रिप्ट कौन सा ग्रह अपनी दशाओं में कौन से घर का रिजल्ट देगा, ये जानना बहुत जरूरी होता है। यही जब तो हम उसकी दशा को घर की दिशाओं से जोड़ेंगे। अब किसी की शनि की दशा चल रही है, आपसे आके कहता भी पिछले साल तक तो बहुत पैसा कमा रहा था, मान सम्मान कमाया, 2 फैक्ट्री लगा दी, बहुत हम्बल बैकग्राउंड है जी, बहुत गरीब घर से आया हूँ पर इतनी तरक्की कर गया हूँ, 50 करोड़ का मेरा टर्नओवर हो गया था। पर जब से 1 साल से शनि की दशा शुरू हुई है मैं परेशान हो गया हूँ। एक फैक्ट्री बिक गई, दूसरी बिकने को खड़ी है। शनि बताएगा भैया, शनि, मेरा नाम ले रहा हूँ, शनि का कोई भी प्लानेट हो सकता है जो उसकी प्लानेट में उसको पीड़ा दे रहा हो। वो प्लानेट इस टाइम केपी स्क्रिप्ट में कहाँ के रिजल्ट दे रहा है? क्या वो हानि के घरों से जुड़ा हुआ है 12, क्या वो कष्ट के पीड़ा के घरों से जुड़ा हुआ है 8, 5 से जुड़ा हुआ है जो उसको देनदारी इतनी खड़ी हो गई है। ओके, जब हम ये जान गए कि भैया इसका तो ग्रह इसको ये दे रहा है, ठीक है, तो फिर जब भी तो हम उसका रेमेडियल कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। वो सॉल्यूशन क्या होगा? मतलब ये बिल्कुल ऐसे है जैसे डॉक्टर पैथोलॉजी की रिपोर्ट से जानता है बीमारी क्या है, हमें पता पड़ेगा भाई केपी में स्क्रिप्ट में ये प्लानेट इसको रिजल्ट दे क्या रहा है। हो सकता दूसरा व्यक्ति आ सकता है कि मेरी कोई महिला है कि मेरी मैरिटल लाइफ खराब है, डाइवोर्स होना चाह रही है, मेरा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, परेशान हूँ, मेरा डाइवोर्स बचाइए। ठीक है, आप देखेंगे उसके प्लानेट उस टाइम शादी से संबंधित नकारात्मक घरों से जुड़े हुए होंगे, उसकी हम रेमेडी करेंगे। ये वेस्टर्न एस्पेक्ट हिट थ्योरी, ये अगेन इट इज ए बैकबोन ऑफ द एस्ट्रो वास्तु। ये हिट थ्योरी है जिसका मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि चंद्रमा की दृष्टि उसके कैरियर वाले हाउस पे 180 डिग्री की पड़ रही थी नकारात्मक, तो उस कमरे में रखा हुआ चंद्रमा से संबंधित सामान और रिश्ते ने उसके कैरियर के अंदर बाधाएं डाली। ये हिट थ्योरी के द्वारा काफी सारी रेमेडी, मैं कहता हूँ 70 to 80% इसी के द्वारा होती हैं। ग्रह की दृष्टि नकारात्मक किस प्लानेट पे पड़ रही है, किस हाउस पे पड़ रही है, और वो हाउस घर के अंदर कौन सी दिशा दिखा रहा है, उन दिशाओं के अंदर क्या सामान रखा हुआ है, उस सामान को हम कैसे मूव करें, कैसे रीअलाइन करें कि उसका जो पीड़ा है वो कम हो जाए। ये सब हम हिट थ्योरी के द्वारा देखते हैं। आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल। एक और चीज हम समझेंगे, प्लैनेट एंड हाउस एक्टिवेशन टेक्निक। इसके अंदर क्या होता है, कई बार
देखिए अक्सर तो ऐसा होता है कि उसकी दशाएं गलत चल रही हैं, इसलिए वो परेशान है। कई बार ऐसा होता है कि एस्ट्रोलॉजर का दिमाग चकराता है कि इसकी दशा तो बहुत अच्छी चल रही है, 2-6-11 चल रहा है, इसको तो धन कमाना चाहिए। और वो कहता है जी मैं धन कमाता तो हूँ, बस ऐसा ही है, खाना खाना खाने लायक है, वो गुजारे लायक है, कोई ऐसा तो मजा नहीं आ रहा है। मुझसे कहा हुआ था कि आपका 2-6-11 चलेगी, देन यू विल मिंट मनी, यू विल मेक मनी, और तुम ये और वो खरीदोगे। ऐसा तो सर कुछ नहीं हो रहा है। तो हम देखेंगे कि उसके जो हाउसेज हैं उनको एक्टिवेट करें, उसको बल दें। कई बार ऐसा होता है कि ग्रह अच्छे हैं, दशाएं भी अच्छी चल रही हैं, जो ग्रह उसको अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, पर वो बहुत बल में वो कमजोर हैं। जब वो कमजोर है तो वो अच्छा रिजल्ट देंगे कहाँ से? एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे किसी के पिता है, किसी के फादर है, अगर वो जॉब में है, किसी बड़े अफसर हैं, उनके रिलेशन है, कनेक्शंस हैं, वो अपने संतान के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ये सुन लो, देखिए हर पिता अपने बच्चों के लिए करना चाहता है, पर अगर पिता वेल कनेक्टेड है, इन्फ्लुएंशियल है, हायर पोस्ट पे है, तो वो उतनी ज्यादा मदद कर पाएगा ना अपने बच्चों की। ये सुन लो, सहमत है आप लोग? जी सर जी। और वो ही पिता अगर रिटायर हो गया है, तो वो भी पिता सेम पर्सन रिटायर हो गया, बुजुर्ग हो गया, थोड़ा बीमार भी हो गया, जॉब के कारण बाहर है जॉब से, क्योंकि रिटायर हो चुके हैं, तो कनेक्शन भी खत्म हो गए, नेटवर्किंग भी नहीं रही है, तो वो सेम पिता, पर वो क्या अपने पिता की मदद, बेटे की मदद, बच्चों की मदद कर पाएगा जितना उसको करना है? ये सुन लो, वेल विशर हो सकता है पर वो कर नहीं पाएगा ना। हेल्प बंद रखिए, मलिक जी बंद रखिए अपना। तो उसी प्रकार कई बार आपको लगेगा कि बहुत अच्छी दशाएं चल रही हैं, रिजल्ट नहीं मिल पाते, क्योंकि जो ग्रह है उनका बल कम है। बल कम होने के कारण क्या करता है, हम जो ट्रेडिशनल तरीका है एस्ट्रोलॉजी का, कह देते हैं भाई इसको जेम पहना दो, रतन पहना दो, पर उसका रिजल्ट आने में भी टाइम लग जाता है। फिर रत्नों की और प्रॉब्लम होती है कि उनके साइड इफेक्ट भी होते हैं। कई बार एक रत्न हो सकता है अच्छे घर का लॉर्ड हो, पर साथ में वो किसी नकारात्मक घर का भी लॉर्ड है, उसका भी साइड वो भी देखना पड़ता है। तो रत्न भी सबको सूट नहीं करते, तो हम उसके वो दिशाओं को हम एक्टिवेट कर सकते हैं, बल ला सकते हैं। बहुत सारे कुछ तरीके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे तो हम घर के अंदर सामान को कौन सा सामान रखें, कौन सी दिशा में रखें, या वो व्यक्ति क्या चीज धारण करे, बॉडी के कौन से पार्ट में धारण करे, जिससे कि उसके जहां से भी उसको लाभ होना है। जैसे किसी को विदेश जाना है, सब कुछ है पर फाइल अटकी पड़ी है, जा ही नहीं पा रहा है, ग्रह कह रहे हैं कि भैया बाहर जाना है, पर इतने बल नहीं है कि उसको बाहर भेज पाए। तो विदेश जाने संबंधित जो भी घर है, हम उसको बल दे सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं हाउस एक्टिवेशन टेक्निक। दिस वी विल लर्न इन डिटेल। पत्री में कौन से प्लैनेट अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, इसके बारे में जानेंगे। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूटिलाइजिंग द एनर्जी इन पॉजिटिव वे ऑफ बैड हाउसेज इन एस्ट्रोलॉजी। इसको हम अगर कर लें तो बहुत सारी रेमेडी तो खत्म हो जाती है, लाइफ भी हमारी संघर्ष में जो है उस ना रहकर बहुत ज्यादा सुख में हो जाती है, एफर्टलेस हो जाती है। जो दशाएं चल रही है नकारात्मक वाली, उसी को हम हाउ वी कैन मेक इट पॉजिटिव, हाउ वी कैन हार्मोनाइज इट, हाउ वी कैन change our actions as per the planet, rather than we hope कि we pray or we donate something to cool down the planet। हम ग्रहों को की चाल को बदलें, उनको शांत करें। अगर हम अपने को ही ग्रह के हिसाब से बदल लें तो हमारी लाइफ आसान हो जाएगी। ये सुन लो, यस सर। एक तो यह है कि ग्रह कोई खराब है हम उसकी पूजा करते रहे, ग्रह है ना, और हम जो ग्रह कह रहा भी ग्रह। अब आपको एक एग्जांपल मैं कई बार देता हूँ, आपको भी देता हूँ। एक नदी बह रही है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और आप भी स्विमिंग जानते हो। आप अगर नदी की डायरेक्शन में स्विमिंग करोगे तो भैया आपकी लाइफ आसान रहेगी। ये सुन लो, फिर तो भैया 2-4 आप हाथ पैर आगे बढ़ाओगे तो तेजी से तैरोगे। बिट्टू जी ये सुन लो। यस सर। यस
और मैं आपसे बोलूं भैया नदी तो बह रही है इधर और तुम स्विमिंग करो उधर उल्टी, तो कितने हाथ पैर मारने पड़ेंगे आपको। बहुत ज्यादा। और फिर पता लगा आपने हाथ पैर मार के थोड़े से आगे बढ़े, एक तेज फ्लो आया, पता लगा जहां से शुरू हुआ था उससे भी पीछे ले गया धकेल के वो। ये जी। नो है। यस सर, यस। तो हम अपनी जीवन की शैली अगर उसके हिसाब से कर लें तो हमारी लाइफ क्या स्मूथ नहीं हो जाएगी। यस। तो ये ही जानना, ये मेरी एक रिसर्च का एक बहुत बड़ा सक्सेस का रीजन है कि हम अपनी लाइफ को कैसे चेंज करें, प्लानेट के बजाय उनकी पूजा पाठ कर करके सोचे कि ये शांत हो जाए। ठीक है, तो दिस वी विल लर्न हाउ टू गेट न्यू अपॉर्चुनिटी थ्रू बेनिफिक प्लानेट। ये भी जानना बहुत जरूरी है कि हाउ टू गेट न्यू अपॉर्चुनिटी थ्रू बेनिफिक प्लानेट। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। कुछ लोग सोचते हैं कि बस एक काम पकड़ लिया सारी उम्र बस इसी से पैसे बनाता रहूं। ठीक है, कुछ लोगों को तो ये चीज चल जाती है कि उसकी उसकी क्योंकि उसकी पत्नी इस तरीके से भगवान ने बनाई है उसके कर्मा के हिसाब से कि सारे प्लानेट किसी एक खास चीज से जुड़े हुए हैं, पर सबके कर्मा तो अलग अलग होते हैं, हर ग्रह अलग तरीके से रिजल्ट देगा। तो कुछ लोग क्या होते हैं, आपने पाया है कि पता लगा 25 से लेके 35 तक बहुत शानदार काम करा, उसके बाद 15 साल के लिए सब जो कुछ कमाया था सब खो दिया। ऐसा देखे हैं आपने लोग। जी बिल्कुल। और ऐसे भी लोग देखे हैं कि भैया 40 साल तक तो स्ट्रगल करते रहे बिट्टू जी, फिर ऐसा उन्होंने जंप मारा कि आप कहोगे यार ये तो स्कूटर पे घूमता था, मर्सिडीज पे घूम रहा है। ऐसे भी लोग देखे हैं हमने। जी सर, बिल्कुल देखे। तो टाइम टू टाइम हमको ग्रह कहते हैं कि भैया अब ये हो गया, अब ये करो, है ना। हमारा एक स्टूडेंट था, वो बहुत अच्छा घर में इंस्टीट्यूट चला के पढ़ाती थी, बहुत स्टूडेंट आते थे, स्टूडेंट आने बंद हो गए उसके। कहती सर स्टूडेंट ही नहीं आते, क्या करूं। ठीक है, अब पता लगा पहले उसका 4 घर एक्टिव था, घर में स्टूडेंट आते थे, दबा के इंस्टीट्यूट बना रखा था। अब नई दशा आई, वहां से 4 गायब हो गया। अब 4 गायब हो गया तो अब स्टूडेंट तो ढूंढते हुए घर पे तो आएगा नहीं। अब तो ये देखो एजुकेशन देनी है तो अब किस तरीके से एजुकेशन करो करो। उसका तीसरा घर एक्टिवेट हो गया था। ठीक है, आई टोल्ड आई टोल्ड द पर्सन टू डू समथिंग यूजिंग द वर्चुअल नेटवर्क, ये सब करो। बोली मुझे तो आता नहीं। मैंने कहा तो सीखना पड़ेगा, यू विल हैव टू चेंज योरसेल्फ, टाइम के साथ बदलना पड़ेगा, जो ग्रह है उसकी आज्ञा माननी पड़ेगी। अब उसने चेंज करी अपनी टेक्निक एंड द पर्सन इज गेटिंग गुड स्ट्रेंथ ऑफ रिजल्ट, स्टूडेंट्स ऑल ओवर अगेन। कई लोगों की बिजनेस ही चेंज करवा देती हैं दशाएं। आज हो सकता है आप ये बिजनेस कर रहे हो एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कल को ऐसा दशाएं चल गई जो कह रही हैं आप एजुकेशन का बिजनेस करो, कुछ भी हो सकता है। तो हाउ टू गेट न्यू अपॉर्चुनिटीज, उसको पहचान लिया अगर हमने और उस नई दशाओं के हिसाब से हमने वो काम पे ज्यादा प्रेशर फोकस कर दिया तो भी हम सफल हो सकते हैं। ये भी एक तरह से रेमेडी है इनडायरेक्ट। ओके, फिर लाल किताब की कुछ रेमेडीज मैं बताऊंगा, केस स्टडीज हम लोग करेंगे। ओके, ये सब हम लोग करेंगे। अपने को म्यूट कर लीजिए जो भी है। बिट्टू जी आपका है क्या ऑन? नहीं नहीं सर, मेरा तो ऑन है बट मैं अकेला अरे वो लगता है कि मेरा पता लगा बाहर खिड़की से कोई बोल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अब सब ठीक है, गुड। व्हाट इज एस्ट्रो वास्तु? अभी तक हम सोचते थे कि वास्तु अलग है, एस्ट्रोलॉजी अलग है। वास्तु अपना अलग दुनिया में चल रही है, एस्ट्रो उस बंदे की अलग दुनिया में चल रही है, पर असल में सब कुछ एक है। नथिंग इन दिस वर्ल्ड वर्क इन आइसोलेशन। उसकी अगर दशाएं अच्छी है तो मकान अपने आप वो अच्छा करवा देंगी उसका, और उसकी दशाएं खराब है तो मकान भी खराब ही मिलेगा। उसके प्रारब्ध के अनुसार ही उसका मकान सब कुछ वैसा ही मिलने लगता है, और जो दशाएं चलती हैं वैसे ही वो सामान खरीदने लगता है। कई लोगों की कोशिश कर चुका हूँ कि इसकी दशा ऐसी चल रही है तो इसको मैं ऐसा करा दूं मकान, जिसका प्रारब्ध अदृढ़ था, जिसको दंड भोगना था, उसको वो मकान वो चेंज हुआ ही नहीं, उसको वही मकान मिला जो उसके नकारात्मकता लिए हुए था और जो उसको दंडित करना था। ठीक है ना।
मे बी द पर्सन मस्ट हैव डन सम बैड कर्मास, जिसको उसको दृढ़ वो मिलना था। ओके, एक एग्जाम्पल है जो बार बार दिमाग में आता है। देयर वाज अ लेडी, देयर इज देयर इज वन फ्रेंड ऑफ माइन, है ना, ही इज वेरी रिच। ओके, अब वो बाहर जाने वाला था, दिल्ली में रहते थे, नोएडा में उनको मकान लेना था, जहाँ पे उनका मकान बन रहा था। तो उस पीरियड के लिए, जब तक वो विदेश में थे, उन्हें लगा एक यहाँ पे रेंट पे मकान लेंगे, 1-2 महीने रहेंगे और फिर चले जाएंगे। 1.5 लाख रुपए महीने का मकान लिया। एक ही फ्लोर पे 2 फ्लैट थे, 6 बेडरूम का, बहुत वास्ट, बहुत नामी बिल्डर का। ऐसे ही 1.25 लाख 1.5 लाख का किराया बता रहे थे। तो बोले, दीक्षित जी आपको पता है मेरी वाइफ कितनी बीमार रहती है, मकान ऐसा बताना जो मेरी वाइफ को एकदम से फेवर करे, मेरी वाइफ के स्वास्थ्य के अनुरूप हो। तो ले गए मुझे पकड़ के, और उनका घर मैंने देखा आमने सामने। बोला भाई ये मकान लेना है आपको। वो घर वास्तु के हिसाब से बहुत शानदार बना था। आई चेक्ड कि भैया साउथ ईस्ट बढ़िया होना चाहिए, है ना, अग्नि तत्व बढ़िया होना चाहिए उनका, नॉर्थ ईस्ट चेक करा, ब्रह्मस्थान, जो भी स्वास्थ्य से संबंधित चीजें हैं सब चेक करी, सब कुछ बढ़िया थी। मैंने कहा आप ये मकान ले लीजिए विदाउट एनी सेकंड थॉट। फिर सामने वाले में ले गए, मैंने कहा इसमें मत ले जाइएगा, ये तो आपकी वाइफ को बीमार कर देगा। बोले सर अच्छी बात है। 2 दिन तक फोन नहीं आया, तीसरे दिन फोन आया अचानक कि हाँ जी दीक्षित जी, मकान देखा था ना वो हमने, और रात को हम गए थे उस पार्टी से मिलने के लिए, और मैंने कहा मकान ले लिया? बोले हाँ ले लिया है। पर एक बात बतानी है आपको, जब हम उनके घर पहुंचे तो जो मकान आपने बताया था लेने के लिए, उसका लैंडलॉर्ड कह रहा है कि भाई हम तो 11 महीने का एग्रीमेंट करेंगे, उसके बाद नहीं, उसके बाद तो हमें खुद मूव करना है। ओके, और तो हम तो भैया 3 साल के लिए विदेश जा रहे हैं, हम कहाँ सामान लिए घूमेंगे। सामने वालों से बात करी, वो बोले कोई दिक्कत नहीं है, 3 साल का एग्रीमेंट हो जाएगा। तो हमें तो भैया अभी सामने वाला ही मकान ले लिया। ठीक है, तो मैंने सोचा भैया इसके दृढ़ प्रारब्ध को मैं चाहते हुए भी चेंज नहीं कर पाया। ठीक है, तो उन्होंने वही मकान लिया जिसके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बने हुए थे, किचन उनकी जो है विपरीत दिशा में बनी हुई थी, सब कुछ उनका नकारात्मक था। क्या है, दोनों चीज जुड़ी हुई हैं। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, कुछ लोगों का सब कुछ ठीक चल रहा है, दशा अच्छी चल रही है, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया कमा रहे हैं, दशा बदल गई, गलत दशा आ गई। दशा जब गलत आती है, जो दशा चलती है, व्यक्ति विशेष उसी प्लैनेट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पकड़ना शुरू कर देता है और उसी की तरह से वो डिसीजन लेने लगता है। अब आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, ये मेरी थ्योरी है, मुझे क्या लगता है जो मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा, पर मैं कन्विंस्ड हूँ कि ऐसा ही होता है। देखिए आप गाड़ी के अंदर जा रहे हो, गाड़ी के अंदर स्टीरियो है, सबके स्टीरियो होता है गाड़ी में, सबके ये सुन लो। गाड़ी के अंदर राकेश जी आपका मन कर रहा है रेडियो मिर्ची सुनने का, आप 98.5 लगा दोगे? यस, ओके। आप कहोगे रेड एफएम सुनना है, ललित कुमार जी कहते हैं मैं तो भैया और ऑल इंडिया रेडियो सुनूंगा। तो जिसको जो गाना सुनना है वो उसको ट्यून कर देता है अपने स्टीरियो को, ये सुन लो। बिल्कुल सर। यस सर। तो जो स्टेशन लगाओगे, रेडियो मिर्ची लगाओगे, रेडियो मिर्ची का गाना आएगा, और ऑल इंडिया रेडियो लगाओगे, ऑल इंडिया रेडियो का पुराना मोहम्मद रफी का गाना आएगा, ये सुन लो। यस सर। जी सर। तो मतलब गाड़ी के अंदर सिग्नल तो दोनों थे, जी सर। या नहीं थे? बिल्कुल जी। भाई सिग्नल हमें दिखते नहीं है बोलने के, पर सिग्नल तो कार में थे, हमने उसको ट्यून करा तो ऑल इंडिया रेडियो पकड़ लिया, और ट्यून करा तो रेडियो एफएम पकड़ लिया। जी। हमारी बॉडी भी रेडियो है, पर हमारी बॉडी को ट्यून नहीं करना पड़ता, ये ऑटो ट्यून्ड है। तो जब आपकी शुक्र की दशा चलेगी ना बिट्टू जी, जी सर, तो आपकी बॉडी का रेडियो शुक्र के गाने बजाएगा। समझ रहे हो? शुक्र के सिग्नल पड़ेगा, जब शनि की दशा आएगी तो वो शनि के सिग्नल पकड़ेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। अदरवाइज तो देखो 9 प्लैनेट है, उन सबकी इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट धरती पे है, ये सुन लो। यस सर। पर हम कहते हैं भैया इसकी शुक्र की दशा चलेगी ये माला माल हो जाएगा, ये दशा चलेगी तो ये बीमार हो जाएगा, कहते हैं। जी बिल्कुल। तो उस प्लैनेट के दशा आने पे ही वो क्यों बीमार पड़ा, मुझे आप ये बताइए, आप मुझे बताइए।
वो उस प्लानेट की दशा में ही कैसे बीमार पड़ा। तो जब उस प्लानेट की दशा चली तो जो प्लानेट उसको बीमार पड़ना, राकेश जी, बॉडी ने वहीं के सिग्नल पकड़ लिए ना। सही बात है सर, उसका ट्रांसमीटर वहीं कनेक्टेड था। उसका ऑटो ट्रांसमीटर मोड में। ये धरती भगवान भगवान आप सोच रहे हो क्या नीचे आते हैं बॉडी लेके? वो तो भगवान है, उन्होंने तो पूरी दुनिया को ऑटोमेटेड मोड में बना के छोड़ा हुआ है। हमारा जो कमांड सिस्टम है ना, कमांड सिस्टम कंट्रोल, जो साइंस वाले स्टूडेंट है वो समझेंगे, ये कमांड सिस्टम सब हवा में तैर रहा है। ठीक है, सारे कमांड सेंटर हवा में है। ग्रह बदले, चाल बदले, वही कमांड है, वही बॉडी ट्यून हो गई, वही ग्रह लग गए, वो उन्होंने बीमार कर दिया, उन्होंने ही बाल कर दिया, उन्होंने ही विदेश भेज दिया, उन्होंने ही जेल भेज दिया। ओके, ये सब कुछ हमारा ऑटोमेटेड हो जाता है। और एक चीज और देखिए, जिस ग्रह की दशा चलती है आदमी वही सामान खरीदना शुरू कर देता है। यू गेटिंग मी एवरीबॉडी? यस। जब आपकी राहु की दशा चलेगी शुचि जी, तो पता लगा आप नीले रंग के कपड़े पहन रहे हो, बासी खाना खा रहे हो, सुबह की रखी हुई दही खा रहे हो, खाने से कि बिना दही के तो मैं खाना नहीं खाती। ठीक है, बासी खाना खाओगे कि मुझे तो रात की रखी हुई दाल बहुत बढ़िया लगती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदोगे खराब होने लगेंगे। ठीक है, और जब शुक्र का सामान, जब शुक्र की दशा आएगी राकेश जी, फिर आप कहोगे मैं तो चश्मा गुच्ची का ही पहनूंगा। सही बात है ठीक सर। है, मैं तो भैया परफ्यूम मुझे वही चाहिए, है ना, परफ्यूम यूके का चाहिए, यहाँ का परफ्यूम तो बेकार होते हैं। ठीक है ना, आपको फिर सारी चीजें ब्रांडेड चाहिए। ओके, शुक्र की दशा के प्रभाव में आ गए, शुक्र का ही सामान खरीदोगे आप, ब्रांडेड कपड़े लोगे, ब्रांडेड सामान लोगे। ओके, बुध की दशा रहेगी तो आप बुध से रिलेटेड हरे कपड़े ले लोगे। ओके, कुछ भी चीज लोगे। आयरन, शनि की दशा चलेगी, लोहे का आइटम कुछ खरीद लाओगे, इसमें भी आप नीले कपड़े पहनोगे। शनि से संबंधित मैंने आपको क्या बताया, हर प्लानेट जीव धातु और मूल से संबंधित है। जिस प्लानेट की दशा है बिट्टू जी, वही वाला तो रिश्ते से आप कनेक्शन जोड़ लोगे। जी बिल्कुल। वही धातु खरीदोगे और वही खाना खाओगे। जी बिल्कुल। तो क्या हुआ राकेश जी, वो जितना आप उनका सामान खाओगे पहनोगे, जितना आप उस रिश्ते से व्यवहार बढ़ाओगे, उतनी ही नकारात्मकता आप उस ग्रह की अपने बॉडी के अंदर ला रहे हो, और वो आपको उसके द्वारा दंडित कर रहा है। यू गेटिंग मी एवरीबॉडी? और उससे संबंधित सामान ही आप घर में रख दोगे उसी तरीके से। जैसे सूर्य है तो पता लगेगा, आप कहोगे यार ईस्ट में कहोगे यार ये तो दरवाजे से धूल आती है, ईस्ट का दरवाजा बंद कर दोगे। सूर्य ईस्ट का कारक है ना, अपनी ईस्ट की दशा खराब कर दोगे खुद ही। और आपके जब ईस्ट की दशा बंद करोगे तो क्या चीज होगी, कोई मुझे बताइए, पिछले ग्रुप का बच्चा रुचि, क्या होगा ईस्ट की दशा बंद करके? आपके जो कनेक्शन नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाएगा, बंद हो गए ना, तो क्या हुआ, और जो वो मान सम्मान होता तो और उसकी सब कुछ खत्म करके बैठ जाएगा ना। सूर्य की दशा, क्योंकि उसको दंड देना है, तो वो क्या करा, जब सूर्य की दशा चली तो सूर्य से रिलेटेड तो वो सामान खरीदेगा, क्योंकि उसको सूर्य अपनी नकारात्मक ऊर्जा देगा उसके थ्रू। सूर्य से संबंधित जो सामान होते हैं वो घर के ऐसी डायरेक्शन में रखेगा जो सूर्य के द्वारा नियंत्रित है, और सूर्य के विरोधी चीजों को वहां पे रख देगा। सूर्य से संबंधित दिशाओं में वो कुछ ना कुछ दोष पैदा अपने आप कर देगा। वो कहता है एक कमरा और बनाता हूँ, इधर से सीढ़ी निकाल दूंगा, पता लगा पूरब में सीढ़ी बना दी, पहले बहुत बढ़िया था, खुला खुला था। और जब उसकी अच्छी दशाई, मान लो उसकी मरकुरी की दशाई वो बहुत अच्छी है, 2-6-11 से जुड़ी हुई है, मतलब धन स्थान से जुड़ी हुई है, पैसा कमाने के स्थान से और लाभ से जुड़ी हुई है, वो ही व्यक्ति कहेगा अरे ये दरवाजा मैं ऐसा करता हूँ, अपने आप ही सोचेगा इस डायरेक्शन में खोल दूं। वो डायरेक्शन आप देखोगे नॉर्थ होगी, N3 N4 5 में दरवाजा खोल देगा। नॉर्थ की जगह वो क्या करेगा, अपने साउथ में 2 कमरे ऊपर बना देगा। तो अपने उसने क्या करा, नॉर्थ को एक्टिवेट कर दिया। उसके दिमाग में वो विचार, जो प्लानेट की दशा 2-6-11 चल रही है,
वो अपने आप ही उसके दिमाग में वो विचार उत्पन्न कर देंगे, क्योंकि वी आर कनेक्टेड टू यूनिवर्स डे एंड नाइट। हम अपने सबकॉन्शियस के द्वारा हमेशा यूनिवर्स से कनेक्ट रहते हैं। ये तो हमारी 5 सेंसेस है, इसकी तो कुछ बहुत ही लिमिटेड दायरे है। देखने का दायरा एक लिमिटेड है, सुनने की 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, पर सारा खेल तो सबकॉन्शियस लेवल पे होता है। ओके, तो ये चीजों को हम जान के दशा और दिशा को कनेक्ट करके हम चीजों को कर सकते हैं। तो हमको पता है भाई इसकी शनि की दशा चल रही है, शनि इसको परेशान कर रहा है, हम क्या करेंगे, उसको रोक देंगे कि भैया ये वाले सामान तो तुम्हें खरीदने नहीं है। ठीक है, क्या सामान खरीदने हैं, कहाँ पे रखना है, कहाँ से आपको प्रॉब्लम आ रही है, उसको हम समाधान करेंगे तो प्रॉब्लम एकदम से हट जाती है। और घर में सामान नहीं हट पाता, और भी ऐसी ऐसी चमत्कारी टेक्निक है कि जो इमीडिएट काम करती हैं। और कई बार बंदा मेरे से कहता है, सर आर यू किडिंग, आर यू श्योर, मतलब ये मैं करूंगा मेरा काम हो जाएगा। मैं कहता हूँ भाई अब मेरे से पूछ रहे हो तो जो मैं कह रहा हूँ वैसा कर लीजिए। अभी मेरे एक मित्र हैं, वो यूके में रहते हैं, इंग्लैंड में, और 1.5 महीने से परेशान थे। मुझे फोन करके कहते हैं मैं इतना ज्यादा परेशान हो चुका हूँ, मैंने ये आपको डेमो में भी बताया था जिन लोगों ने सुना हो, तो ये क्योंकि हाल का ही केस है इसलिए दिमाग में आ गया है। मेरे से कहते हैं 1.5 महीने से बहुत परेशान हूँ, एक बंदे ने मुझे फ्रॉड में अटका दिया, बैंक से ट्रांजेक्शन करी है और मेरा नाम लगा रहा है। मैंने उसको अकाउंट स्टेटमेंट दे दिया कि मैं कहीं हूँ नहीं, बैंक वाला भी नहीं सुन रहा, पुलिस वाले भी नहीं सुन रहे, मैं इतना ज्यादा ट्रबल में हूँ। तो आई फाउंड कि देयर वाज वन प्लैनेट जुपिटर व्हिच वाज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर हिम। ओके, उसको मूव करना था घर में उनके, वो वास्तु की टेक्निक से, क्योंकि इंग्लैंड के घर है ना, तो भैया वहाँ ऐसा नहीं कर सकते कि आप टॉयलेट को यहाँ लेके वहां लेके, वहाँ हर चीज गाइडलाइन से होती है। बोले बॉस ये तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है, ये तो जो घर बना के दे दिया बस वो ही है। तो मैंने कहा कि आप क्या करो, अपने दाएं हाथ में पीले रंग का धागा बांध लीजिए। बोला दीक्षित, वो मेरा दोस्त है असल में, बोला दीक्षित मजाक कर रहा है क्या, मतलब मेरी एज का है, मेरा दोस्त भी है और ही इज डूइंग वेरी गुड। बोला क्या मजाक कर रहा है, पीला धागा बांध रहे, ऐसा कैसे होगा। मैंने कहा बांध ले जो मैं कह रहा हूँ कर। उसके सामने ही मंदिर है एक बहुत बड़ा, वहां गया, वहां के पुजारी दर्शन करके, उसकी हैबिट है बड़े दोस्त बना लेता है सबको, पुजारी जी भी उसके बहुत बड़े दोस्त है। उन्होंने उसके जो है दाएं हाथ में मोटा धागा पीले रंग का बहुत शानदार पहना दिया, रात को मुझे व्हाट्सएप करके हाथ की भेजी, देखो दीक्षित जी ये बांध लिया है। और फिर अगले दिन फोन आता है कि एक बात बताओ, ये तो चमत्कार हो गया जैसी मैंने धागा बांधा, 1 घंटे बाद मेरे मन में विचार आया कि मैंने या ना इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को, सबको मार्क करके मेल लिख दी धाकड़ सी कि भैया मुझे हरास कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैंने स्टेटमेंट दे दिया, ये है वो है। कह रहा उधर मैंने मेल डाली, आधे घंटे में बैंक मैनेजर फोन करके कहता है कि सर क्यों इम्पेशेंट हो रहे हैं, हम आपकी इंक्वायरी कर रहे हैं सर, आपका कोई फॉल्ट नहीं है, वी हैव फाउंड ये वो करके। कह रहा मेरा केस खत्म हो गया। कह रहा ये धागे नहीं करा है। मैंने कहा अगर धागे ने नहीं करा तो 1.5 महीने से क्यों परेशान घूम रहा था तो मजाक वो कह रहा था, बोला कमाल ही हो गया बिल्कुल। तो ऐसे चीजें काम करती हैं कि कई बार हम वास्तु घर के अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते। So there are ways कि we can advise the person to wear some object related to that planet on a particular body part। ठीक है, या कोई ग्रह अगर नकारात्मक दृष्टि डाल रहा है, जिसको कि आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे, उसको हम कैसे सकारात्मक दृष्टि में बदल दें प्लानेट को मूव करके, दैट वी विल लर्न इन डिटेल। चलिए ये तो चलता रहेगा। अब मैं इन चीजों को आपको मैंने एक भूमिका बताई है कि व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम एस्ट्रो वास्तु। ओके, तो देखिए मैंने लिखा है कि जो डीबीए चलती है ना, जो भी दशा भुक्ति अंतरा चलती है राकेश जी, उससे संबंधित सामान ही हम खरीदना शुरू कर देते हैं। जी सर। सारे सामान हम वही लेके आएंगे, हम उसी प्लानेट को खाएंगे, उसी प्लानेट को पहनेंगे, उन्हीं प्लानेट के बारे में सोचेंगे रिश्ते के माध्यम से, और वो ही प्लानेट
कुंडली में सकारात्मक होके बैठे हैं कि नकारात्मक होते बैठे हैं, उसी तरीके से वो उस समान, उस धातु, जीव और मूल के द्वारा व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। ये चीज आप अगर समझ गए सिद्धांत को, तो बहुत अच्छे एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंसी कर पाओगे। ओके सर, ये मैंने अभी रिसेंटली एक्सपीरियंस किया है। मेरी सैटर्न की दशा थी फॉर फ्यू मंथ्स। मैंने बहुत ज्यादा ब्लू कलर पहना, घर में काफी ज्यादा लोहे का सामान खरीद के जगह जगह रख लिया। वो मुझे था तो रिलेटेड टू माय वर्क, लेकिन बाय चांस मैंने लोहे से रिलेटेड ही खरीदी चीजें। लोहे से खरीदा ना, और ब्लू कलर खरीदा, बहुत पहना ब्लू कलर, क्योंकि शनि की दशा आ गई आपके, उसको रिजल्ट देने थे, अच्छे बुरे जो भी देने थे। मैंने आपकी पत्री नहीं देखी, मैं बता नहीं सकता हूँ। तो शनि को रिजल्ट कैसे देगा? मैंने कहा वो तो बहुत दूर बैठा है, तो वो क्या है, इसी के माध्यम से देता है, सामान के द्वारा, खाने पीने के लिए। शनि का ही सामान आप खाते होंगे उन दिनों, आप पूरी तरह शनि की एनर्जी ले रहे होंगे उन दिनों। मतलब खाने में तो नहीं मैंने इतना ध्यान दिया, लेकिन कलर मैंने बहुत ज्यादा ब्लू पहना और लोहे की चीजें खरीदी। ये सीधी सीधी नीला रंग और लोहा सीधा सीधा शनि है, स्टोर है। ओके, ये सब शनि है। अंधेरा, अंधेरा कमरे में अंधेरा करके सोना, डार्क रूम में जाना, ठीक है, ये सब जो है शनि है। तो आप खुद बता रहे हो आपकी दशा में आप उसी तरह का सामान लोगे, और उसी के द्वारा आपको शनि ने अच्छा बुरा रिजल्ट दिया होगा। ओके, वही चीज आपने धारण भी करी होंगी, वही खरीदा होगा। इस चीज को हम पहचान लेंगे तो हम बहुत बहुत बढ़िया सॉल्यूशन दे सकते हैं। और मैंने रियलाइज किया कि मैं बहुत ज्यादा ही ब्लू कलर पहन रही हूँ, जबकि मैं पहले जो कलर्स पहनती थी डे के हिसाब से पहनती थी, बट उस पीरियड में मैंने एक्सेसिवली ब्लू पहना। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी क्या हुआ, मैंने बताया ना, आप तो रेडियो हो, आपकी बॉडी ट्यून्ड हो गई शनि पे, ठीक है। जैसे गुरुजी मेरी सीधा सा है। सूरज की दशा चलती। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? आपकी क्या चलती? गुरु की? मेरी हाँ सूरज की दशा चलती है। मैं केसर ले आया गर्मी में सर, मैं केसर लेता हूँ, गर्मी में केसर ले आया एफ्रॉन। सूरज की दशा चल रही है मेरी। मतलब आपका कहना ठीक है सर, वही सामान खरीदने लग जाता है, जैसे वही सामान खरीदता है, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल जो दशा भुक्ति चल रही है आदमी वैसा ही हो जाता है। अरे मैं बता रहा हूँ, आपको देख के बता सकता हूँ कि मैं किस प्लानिट की दशा चल रही है। राहु वाला बंदा अनटाइडी हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, सामान फैला के बैठता है। ओके, राहु वाले बंदे को आप देखते ही समझ जाओगे, बिल्कुल अनऑर्गेनाइज हो जाता है। ओके, ठीक है। शनि वाला बंदा थोड़ा झुक के चलने लगता है, थोड़ा थोड़ा है ना, तो इस तरह की सब चीजें आ जाती हैं। बॉडी के ऊपर ही, आपके बॉडी के ऊपर ही प्रभाव आता था। शुक्र की दशा चलेगी, आपकी बॉडी पे अलग ग्लो आ जाएगा शुक्र की दशा में, ठीक है। और शनि की दशा में आप क्या होगा, अपनी उम्र से 10 साल बड़े लगने शुरू हो जाओगे। अगर देखिए, अब इसका रिजल्ट कम ज्यादा होएगा पत्री में प्लैनेट की स्थिति के अनुसार, ठीक है। मरकुरी की दशा में यू लुक मोर यंग देन योर रियल एज। ओके, तो इन सब के प्रभाव आते हैं, मॉडरेट हो जाएंगे, किस घर में बैठे हैं, किस घर के लॉर्ड हैं, पर प्रभाव तो पूरे आएंगे। ओके, चलिए मैं आज इतना कराता हूँ। आज मैंने आपको ट्रेलर दिखाया है, तो मुझे उम्मीद है ट्रेलर आपको कम से कम ये समझ में आ गया होगा कि वास्तु में हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, और हाउ इट इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ इन एस्ट्रोलॉजी फील्ड। ओके, तो मेरा आज का सेशन समाप्त है। मैं आज मेरा मकसद यही था कि मैं आप लोगों से मिलूं, एक दूसरे से मिलवाऊं, एस्ट्रो वास्तु के बारे में इंट्रोडक्शन आपको दूं, कोर्स कंटेंट के बारे में बताऊं, और पावर ऑफ द एस्ट्रो वास्तु है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊं। अब किसी का कोई भी प्रश्न है तो वो मेरे से पूछ सकता है। सर प्रदीप सिंगला दिस साइड। हाँ जी सर, मेरा एक्चुअली क्या हुआ कि वाइफ, मतलब हम लोग के 3 बच्चे जो हैं वो खराब हो चुके हैं। मतलब मतलब एक तो अभी रिसेंटली पूरा 9 महीने का पैदा हुआ था, लेकिन 6 दिन बीमार रह के पूरा हो गया, मतलब अभी जून की बात है। अच्छा। तो उससे पहले एक 5 महीने का, और उससे पहले 1 महीने का। अभी हमने गुड़िया अडॉप्ट की है।
बेबी गर्ल ना, तो हम हाँ, सिर्फ हाँ। मैं मतलब ये चाह रहा हूँ कि यदि आप ड्यूरिंग द क्लास यदि एज ए केस स्टडी लेना चाहे तो मैं अपनी और वाइफ की डेट ऑफ बर्थ आपसे शेयर कर लूंगा, इन केस कोई कंक्लूजन वहां मतलब कुछ लर्निंग आती है तो वहां से निकल के, इफ यू फील कंफर्टेबल। आप भेज दीजिएगा। if I find it suitable as a case हाँ जी, हाँ study, जी, हाँ जी, then जैसे भी आप, I will definitely take it. ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नहीं तो फिर मैं आपसे अलग से इसके बारे Because में I बात। prefer the live example, है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ लाइव जी, इन द सेंस कि जो अभी किसी के साथ हुए हैं और जिनको मैं जानता हूँ। हाँ जी, देखिए, या तो मैं वो केस स्टडी लेता हूँ जिसको मैंने बताया है और वो काम कर रही हैं। नॉन लोगों में उनको लेता हूँ कि जैसे आप खुद ही बता रहे हो अपने बारे में, तो आई विल सी इफ आई फाइंड इट सूटेबल टू अवर कोर्स कंटेंट, देन आई विल डेफिनेटली टेक इट। ठीक है, बिल्कुल सर। ठीक है जी, और कोई? ठीक है, तो फिर मैं समाप्त करूं आज का कार्यक्रम। हमारी क्लासेस होंगी मंडे को और थर्सडे को। पहले मैं एक वीक में 3 क्लासेस लेता था। मुझसे काफी स्टूडेंट कहते हैं सर एक वीक में 2 लीजिए, आप बहुत सारा पढ़ा देते हो, हमको एब्जॉर्ब करने के लिए टाइम चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ऐसी क्या जल्दी आ रही है, एक हफ्ते में 2 बार कराओ, कोर्स 10-15 दिन एक्सटेंड होगा, पर द स्टूडेंट्स विल हैव अ टाइम टू एब्जॉर्ब द नॉलेज, ओके, एंड प्रैक्टिस इज ऑन द चार्ट। तो दैट्स वाई मैंने अपने सारे कोर्सेज अब वीक में 2 बार कर दिए हैं। ठीक है, तो मैं अभी समाप्त कर रहा हूँ आज का सेशन, और गुड नाइट एंड थैंक्स फॉर अटेंडिंग एंड जॉइनिंग द कोर्स। Thank you, sir. Thank you very much. Good night, sir. Thank you, sir. Thank you. Good night, sir. Thank you, sir. Good night.